जैसे जो रनर्स होते हैं, जैसे मैं भी रनर हूँ, तो मुझे नहीं पता स्टेज के पीछे क्या क्या सेक्रीफाइसेस आपकी टीम करते हैं, आप करते हो, तो क्या क्या ऐसा होता है कभी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा हो या सो नहीं पाए? सो उसको ना यहाँ से उसके हेड से ब्लड आ रहा था, बहुत सारा ब्लड आ रहा था। रात में वो घूम रहा था और वो हमारी जो टेबल थी ना उसके पास आके बैठ गया, वहाँ पे टेबल के ऊपर बैठ गया, तो सारी टेबल पे उसका ब्लड। तो हमने जब अनाउंस किया तो विद इन 10 days 1000 लोगों ने रजिस्टर किया बाइकाथॉन में। उसमें यूनिक चीज़ ये थी कि हमने कुछ फिजिकली चैलेंज बाइकर्स को भी बुलाया था। ओके, सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 20 फिजिकली चैलेंज राइडर्स। सो मेरे को इट्स ऑलमोस्ट 12 years नाउ जब से मैं साइकिलिंग और रनिंग कर रहा हूँ। तो शायद ही कोई ऐसा वीकेंड होगा जब मैं बाहर नहीं गया हूँ दौड़ने या साइकिलिंग करने या वॉक करने। मतलब 12 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता हूँ मैंने मिस किया होगा। एट नाइट 11 आई कॉल टू माई टीम कि भाई कहाँ हो, क्या अपडेट है, तो सेटअप करना है, सब करना है। सो देन दे सेड कि सर सेटअप करना है, दे गॉट कंफ्यूज। मैंने कल सुबह इवेंट है ना, तो सेटअप करना है। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं दीपक भाई, और शायद ही कोई ऐसा रनर होगा दिल्ली एनसीआर में जो इनको नहीं जानता होगा। ये पीक्यू स्पोर्ट को रन करते हैं, वो इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने भी बहुत सारे इवेंट किए हुए हैं और शायद आपने भी बहुत सारे इवेंट किए ही होंगे। तो आज इनसे पूछेंगे क्या जर्नी रही है इनकी, कैसे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या था स्टार्ट करने के पीछे। तो दीपक भाई बताइए, आपने कैसे स्टार्ट किया और इससे पहले आप बेसिकली क्या करते थे? So first of all, thank you to you for inviting me for this interview. मैंने बहुत लोगों के भी इंटरव्यूज़ लिए हैं। आई यूज़ टू डू ए शो बातें फिटनेस की इन कोविड टाइम। तो मैंने लिए हैं बहुत लोगों के, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी ने मुझे इनवाइट किया है इंटरव्यू के लिए। सो मैनी थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। So your question was how I started. यस यस, इससे पहले आप क्या करते थे, मतलब कैसे आप इसमें आए? So I was into IT field. Okay. I worked with IBM, Birlasoft, Infogain, and then I have also worked with RBS, Royal Bank of Scotland, Okay. for almost 17-18 years. I was a technical guy. I used to write code. Okay. तो मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप की हुई हैं, टेस्टिंग की हुई हैं सॉफ्टवेयर्स की, क्या बात है? एंड क्वालिटी टेस्ट किया हुआ है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की. So that was my past before this, I mean, running and everything. But I guess in 2010 and 12 I started facing a lot of problem with my health. Okay. तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया था. कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसे ही होता है. सो मतलब मॉर्निंग में कैब आती थी, ले आती थी, इवनिंग में ड्रॉप कर देती थी, सारा दिन ऑफिस में बैठे हो आप, और खाना पीना खूब मिलता है वहाँ पे, वहाँ ब्रेकफास्ट लंच एंड 4 मील्स हो रहे हैं, पर हाँ, एक्टिविटी नहीं है। सो सब फ्री होता था, कॉम्प्लीमेंट्री होता था, और एक्टिविटी कुछ होती नहीं थी. तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा शूट कर गया था. एंड देन आई हैड लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम ऑल्सो. कहाँ तक पहुँचा था आपका वेट? मेरा 90+ हो गया था. एंड देन आई हैड उसके अलावा और ज़्यादा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे. लाइक मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था. ठीक है. देन डाइजेशन के इशू होने लगे थे बहुत ज़्यादा. मेरे को साइनस की प्रॉब्लम हो गई थी, सीरियस साइनस प्रॉब्लम हुई थी. मैं सांस नहीं ले पाता था प्रॉपरली, और वो बहुत साल तक रही. तो देन आई रियलाइज़ कि यार मेरे को हेल्थ पे भी थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए. फिर देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम. एक शिप्रा मॉल में जिम होता था. फिर one day I saw my friend, he posted photo from लेह लद्दाख. वो बाइक पे बैठा हुआ था. उसने कि मैं लेह में आया हूँ बाइकिंग. तो मैं आई पिंग्ड हिम कि मैं मेरे को भी बाइक लेनी है ये वो. तो उसने कहा ठीक है ये वो. देन ही केम बैक. तो मैंने कहा चल पहले साइकिल ले लेते हैं, बाइक बाद में देखेंगे. सो आई बॉट ए साइकिल. नेक्स्ट डे आई वेंट एंड बॉट ए साइकिल. और उसके बाद उसी वीकेंड पे हम लोग साइकिलिंग करने गए, नोएडा में घूमे. और उसके बाद आई मीन इट वाज डे चेंजर दैट डे. इट वाज, हाँ बहुत मज़ा आया. और हम 3 फ्रेंड थे. सो इतने सालों बाद साइकिलिंग कर रहे हो आप, कॉर्पोरेट लाइफ में थे 15 साल बाद, और आप साइकिल निकाल रहे हो. तो बचपन की जितनी यादें थी वो सारी रिवाइव हो गई. सो फिर देन दैट वाज सैटरडे. फिर हम संडे को फिर गए. और उसके बाद तो मैंने एक महीना साइकिल चलाई. मैंने कहा नहीं भाई, अब मेरे को दूसरी साइकिल चाहिए, ये मेरे को इससे बढ़िया वाली चाहिए. फिर मैं 1 महीने बाद वो देखकर दूसरी लेकर आया, नहीं लेकर आया. प्रोफेशनल साइकिल? हाँ, प्रोफेशनल MT भी ली थी मैंने. MT वो ड्राइव की, और उसके बाद मतलब चलाई खूब. फिर 3 महीने बाद मैंने कहा नहीं, मेरे को एक और लेनी है. फिर मैंने रोड बाइक ली. विद इन आई थिंक 3-4 months मैंने 2-3 साइकिल ले ली थी. तो उसके बाद से कंटिन्यू रहा. मतलब 2-3 साल साइकिलिंग की मैंने बहुत. फिर मुझे लगा एक्चुअली साइकिलिंग के इवेंट्स कम होते थे, होते ही नहीं थे. अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होते रनिंग के कंपैरिजन में. सो आई एम टेलिंग यू अबाउट 2012. तो साइकिलिंग का मेरे ख्याल से कोई इवेंट नहीं होता, बट रनिंग के होते थे. तो हमने सोचा चलो रनिंग करते हैं, इवेंट में जाते हैं. सो साइकिलिंग. उसके बाद हमने एक इवेंट होता है बेंगलोर में, टूर द नीलगिरी, जो
7 या 8 डेज़ का होता है। तो तब मैं यहाँ नोएडा में जॉब करता था। आई टुक के ऑफ फॉर 1 वीक, आई सेड लेट्स गो, और ये करते। तो आई वाज सुपर एक्साइटेड फॉर दैट इवेंट। उसकी फ़ीस भी मतलब 40-50 हज़ार कुछ था, वो मैंने पे किया और छुट्टियाँ ली मैंने। एंड देन हम यहाँ पे ग्रुप था एक, वी वर फ्रेंड बेसिकली, 4-5 फ्रेंड्स, उसमें कुछ लेडीज गर्ल्स भी थी। एंड देन वी वेंट टू बैंगलोर। और बैंगलोर से मैंने वो टूर किया। उसमें पहले दिन बैंगलोर से मैसूर जाना था 135, वहाँ गए, फिर ऊटी जाना था। एंड इट वाज लॉन्ग टूर, 9 डेज़ का था। सो इट वाज गुड फन। बट बीच में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। जब व्हेन आई वाज इन ऊटी तो मेरे को कॉल आने लगे घर से कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो फिर सडनली वो बीच में छोड़ के मैं वापस आया रात को। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने बस पकड़ी, वहाँ से बस साइकिल वाइकिल बस में रखी, सामान लिया और कभी देन आई केम टू बैंगलोर। बैंगलोर में मेरा कुछ सामान रखा हुआ था जो हमने रूम में फिर वहाँ पिक किया। एंड देन आई केम टू एयरपोर्ट, वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, घर आया तो वो ट्रिप बीच में छोड़ गया। सो इट वॉज वेस्ट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। जितना हमने तैयारी किया था, बहुत तैयारी की थी उसके लिए कि 900 किलोमीटर का साइकिलिंग था, हिली एरिया भी था वो। तो हमने ट्रेन भी किया होगा उसके लिए? हाँ, बहुत ट्रेनिंग, जिम विम ये वो सब कुछ किया, खूब साइकिलिंग करते थे। और वहाँ हिलिंग एरिया में था तो कभी हम यहाँ गुड़गांव में GFR रोड भी चलाया था चलाने के लिए। सो इट वाज लाइक दैट। बट वो शुरू में इस तरह से साइकिलिंग चलता रहा, राइट। देन देन वी डिसाइडेड कि लेह चलते हैं, लेह में साइकिलिंग करते हैं। वहाँ YMCA साइकिल कराता था। तो वी 2 फ्रेंड वेंट टू लेह, दैट वाज 7 डे ट्रिप। तो हमें पता चला कि यार ये इसकी ख़त्म होने के बाद ना एक मैराथन भी हो रहा है वहाँ लेह में 2014 में। तो हमने, हाँ, लद्दाख मैराथन। तो तब हमें इतना पता नहीं था, बट इतना पता था कि हाँ लद्दाख में एक मैराथन भी हो रहा है। तो मैंने कहा चलो यार वहाँ मैराथन भी दौड़ लेंगे। क्या बात है। सो फिर मैंने उसमें रजिस्टर कर दिया हाफ मैराथन। और हमने 7 दिन साइकिल चलाया वहाँ पे। हर एवरी डे देयर वाज ए डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो हर दिन वो किसी डेस्टिनेशन को ले जाते थे, वहाँ रुकवाते थे, और लास्ट में 7 दिन के बाद उन्होंने लेह में छोड़ दिया। उसके 1 दिन के ब्रेक के बाद वो मैराथन था। तो हम चले गए, दौड़ते हैं। आई हैड नो आइडिया कि उस टाइम कोई प्रैक्टिस नहीं थी ज़्यादा, कुछ नहीं थी। तो मैंने पार्टिसिपेट किया। इट टुक मी अराउंड 3 hours 40 minutes के आसपास हमने कंप्लीट किया था। उसका शायद 45 minutes का कुछ कट ऑफ टाइम था। तो मैंने 3:40 आसपास किया, बस वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। देन आई केम बैक इधर दिल्ली। सो पता चला मुंबई में भी एक मैराथन होता है, और सबसे बड़ा मैराथन है, TMM होता है। तब वो TMM नहीं था, टाटा, वो तब स्टैंडर्ड चार्टर्ड के नाम से होता था। अच्छा, SCMM होता था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन। मुझे सामने TMM ही पता है। हाँ, तो अभी वह पहले SCMM होता था। तो उसमें फिर देखा यार हाफ मैराथन की कैटेगरी तो फुल हो चुकी है, अब बजाय फुल मैराथन। स्टैंड फुल। मैंने कहा चलो देखा जाएगा, फुल करते हैं, जाना तो ज़रूर है। तो फिर फुल की तैयारी करते रहे हम लोग, बहुत यहाँ पे दौड़े वोड़े, सब सारे काम किया। देन इन जनवरी आई वेंट टू मुंबई और फुल करके आया। तो उसमें उस टाइम तक क्या हुआ कि माई सन स्टार्टेड फीलिंग, यू नो, ही फाइंड इट इंटरेस्ट कि पापा जाते हैं, यहाँ जाते हैं। वो पूछता था मेरे, हाँ, वो पूछता था अब कहाँ जा रहे, मुंबई? अच्छा, कितना दौड़ रहे हो? 42 दौड़ रहे हो? फिर आज कहाँ गया? CWG गए थे। क्या कर रहे थे? हम ट्रेनिंग कर रहे थे। कौन सी ट्रेनिंग कर रहे थे? आज हमने इंटरवल किया। वो पूछता था डिटेल में। ही वाज, यू नो, आई गेस 7-8 years। सो ये सब चीज़ें वो पूछने लगा था। तो देन आई फील कि यार, आई मीन कि देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि भाई मैं इतनी जगह घूम रहा हूँ, इतनी जगह जा रहा हूँ, तो बट व्हाट इज़ फॉर माई किड, फॉर माई सन? उसके लिए तो कोई भी अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के लिए कहाँ है? कौन जाता है? कोई नहीं जाता। नॉन दौड़ते हैं ना, यहाँ पे कोई स्टेडियम साथ में लेकर भी नहीं जा पाते क्योंकि सारे रनर्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे अब बच्चों। हाँ, मैं वैसे लेके गया था उनको। मैं अपने बेटे को फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मैं उसको लेके गया था। उसको पूरा उसने घुमा था सारा, जो उनका वो नहीं होता बिब एक्सपो, वहाँ उसके साथ सारा घुमाया। मेरी वाइफ भी थी मेरे साथ, तो उनको भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो माई सन यूज्ड टू, देन आई थॉट कि यार बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, इनके लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो देन आई प्लान दिस, यू नो, फर्स्ट सुपर हीरोज रन दैट वाज फॉर किड्स ओनली। ओके, ये आपने प्लान किया था? हाँ, फिर मैंने किया था 2015 में। ओके। सो 2015 दिसंबर में हमने किया था। तो मतलब एग्जीक्यूट कर दिया था उसे 3 महीने पहले से। आई स्टार्टेड प्लानिंग कि भाई कुछ करते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने CWG स्टेडियम में जाके बात की कि हम बच्चों का इवेंट करना चाहते हैं, रनिंग। उन्होंने कहा आ जाओ करो। तब उस टाइम उसकी फ़ीस भी बहुत कम होती थी। CWG में कोई भी इवेंट नहीं होता था उस टाइम, तो उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि किस तरह कुछ कर सकते हैं या क्या इवेंट कैसा होता है, उनको कुछ नहीं पता था। तो मैं वहाँ गया, मैंने बुक कराया, बहुत सस्ता में उन्होंने दिया था, 5-10 हज़ार रुपये कुछ लिया था।
तो ठीक है, उसके लिए फिर हमने पूरा तैयार, फिर हमने सोचा भाई कोई ब्रांड बनाएं, क्या करें। सो देन आई थॉट कि बच्चों से रिलेटेड हम इवेंट कर रहे हैं तो कुछ ब्रांड बनाते हैं। देन आई थॉट कि बच्चों से रिलेटेड कुछ इवेंट करते हैं। हाँ, नाम होना चाहिए कुछ। तो मैं ऑफिस में अपने, मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने बात की। तो हम लोग काफ़ी रिसर्च करते रहे, ढूंढते रहे यार क्या सोचें। 1-2 दिन लगा, हमने मतलब ढूंढा कि क्या रखें। फिर पता नहीं सडनली कहाँ से मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार पीकू रखते हैं, पीकू स्पोर्ट्स करते हैं। तो मेरे फ्रेंड को भी क्लिक, हाँ यार तू ये ठीक कह रहा है यार, ये थोड़ा ना कैची नहीं है। तो मैंने तो कंप्यूटर पर देखते हैं डोमेन मिलेगा इस नाम से, तो हमने सर्च किया उस टाइम डोमेन। सो पीकू स्पोर्ट्स करके एक डोमेन मिल रहा था, तो इसे बुक करते हैं इसको। मैंने कहा नहीं, एक दिन और रुक जाओ, मैं घर जाऊँगा, पहले अपनी वाइफ से पूछूँगा। अपनी वाइफ से पूछता हूँ वो क्या कहती है। तो आई वेंट बैक होम, फिर मैंने अपनी वाइफ को मुझसे पूछा। तो जैसे ही मैंने उसको बोला ना पीकू स्पोर्ट्स, तो इंस्टेंटली हाँ ठीक है। मैंने कहा चलो अब तो ठीक है, डबल कंफर्मेशन हो गया। हाँ। सो नेक्स्ट डे आई केम ऑफिस एंड वी बुक द डोमेन pqsports.com। और उसके बाद फिर मैंने सारा प्लानिंग किया, मतलब 4 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए हम इवेंट करेंगे, उसमें कितनी कैटेगरीज बनाएंगे, 100 मीटर 200 मीटर, इस तरह से करके उसको एग्जीक्यूट किया। और दैट वाज वेरी टफ, मतलब वो भी, उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हो सकता है उस इवेंट के ऊपर, वो इतना बड़ा इवेंट था। तो दैट इज़ हाउ पीकू स्पोर्ट स्टार्टेड। कितने बच्चे आए थे उसमें, कितना क्राउड? उसमें 700 से बच्चे आए थे। फर्स्ट इवेंट में 700 किड्स आए थे, और प्लस उनके पेरेंट्स भी आए थे। तो आई मीन दैट वाज मतलब अमेजिंग इवेंट था। और उसमें उससे पहले एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसको हमने करने के लिए ना, उस इवेंट के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। बहुत सारी सोसाइटीज़ में जा के हमने प्रोमो रन किए थे। हर सोसाइटीज़ में गए और उसको मतलब एग्जीक्यूट किया, प्रोमो रन को, इवेंट्स के बारे में बताया, तो लोगों में इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो पहले इवेंट में ही 700 बच्चों का आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। और हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे को 0 एक्सपीरियंस था इवेंट करने। देखिए बहुत सारा काम होता है ना, आपको प्रिंटिंग होगी, सारा जो भी प्रिंट होगी, टी शर्ट्स प्रिंट होंगी, और बहुत सारा होर्डिंग वगैरह, परमिशंस वगैरह बताइए जो आप। हाँ, उससे बड़ा काम ये था कि लोगों से पैसे लेना। उनसे उस टाइम ना इवेंट होते नहीं थे, बहुत कम होते थे। ऑनलाइन वाला चलता था, ऑनलाइन चलता था। टाउन स्क्रिप्ट तब शायद लॉन्च ही हुई थी, आई गेस। तो लोगों को समझाना कि भाई क्यों आपको पैसे देने हैं। तो आई थिंक आई चार्ज 300 रुपीज़ 350 रुपीज़। उसमें भी मतलब लोगों को क्वेरीज थी उस टाइम। एंड देन दे वर थिंकिंग कि हम, उनका जो जनरल क्वेश्चन होता था कि भाई हम पैसे भी दें और दौड़ें भी। ये आज भी लोग कहते हैं, हाँ, जो नहीं आते। तो उनका बहुत बेसिक ये क्वेश्चन आता था कि भाई हम पैसे भी दे रहे हैं और हम दौड़ भी रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। तो वो हमने इवेंट एग्जीक्यूट किया, और आई हैड टू टेक 2 पेन किलर आफ्टर दैट। मेरे को इतना ज़्यादा सिर दर्द हुआ था, मेरे को 2 पेन किलर खाने पड़े थे उसके बाद। एंड बट मैं दैट वाज विंटर, दिसंबर में किया था हमने, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। बट इट वाज गुड एक्सपीरियंस, एवरीबडी एंजॉयड। और हमारी पूरी टीम थी, सब फ्रेंड्स ही थे उस टाइम। वो टीम तो ऐसा था नहीं, ऑल फ्रेंड्स। आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द रनिंग ग्रुप, उसमें से कुछ लोग थे, कुछ फ्रेंड्स थे मेरे। सो ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसका उस दिन आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ किसी के साथ। सबके हुए। पहली बार तो होता है पार्टिसिपेंट्स के साथ, मेरे भी हुए, मेरे भी बहुत लोगों से आर्गुमेंट सबके हुए। मतलब समझ में आता क्या फीडबैक आ रहा है एग्जैक्टली। हाँ, वो भी लर्निंग ही एक तरह की मैं कहूँगा। और हमें भी नहीं पता था कि कैसा इवेंट होगा, क्या है। और दैट वाज सच ए यूनिक काइंड ऑफ इवेंट कि हमने किया था, और आज तक किसी ने भी ऐसे इवेंट्स नहीं किए हैं। जिसमें आपने ट्रैक जैसे देखा ही होगा, रनिंग, उसमें 9 लाइन होती हैं, राइट। तो एक बार में 9 बच्चे दौड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको 700 बच्चों को दौड़ाना है, 9 लाइन है। अब सोचो आपको कैसे। और उनकी अलग अलग कैटेगरी हैं, किसी की 100 मीटर है, किसी की 200 है। फिर उसमें से हीट्स कराने हैं, फिर फाइनल निकालना है। टाइमिंग सिस्टम था नहीं, वो मैनुअल था। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि किस तरह से हमने एग्जीक्यूट किया होगा। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, चिप्स रहती हैं, सब कुछ है। इट वाज अ बिग पेन, बट अल्टीमेटली जब वो एग्जीक्यूट हुआ तो वी वर ऑल हैप्पी, और इवन पेरेंट्स वर हैप्पी। और मतलब इट वाज ए इमोशनल इवेंट फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, कि आपका बच्चा ट्रैक पे दौड़ रहा है और आप देख रहे हो पेरेंट्स। तो दे वर ऑल्सो वेरी इमोशनल पेरेंट्स। कुछ तो मतलब पेरेंट्स वहाँ रो रहे थे, आई कुड सी, जब उनके बच्चों को हमने स्टेज पे बुलाया ट्रॉफी देने के लिए। सो दे वर क्राइंग, दे वर सो इमोशनल। मतलब कुछ तो मैंने मदर्स को देखा, बच्चों के पैर ऐसे टच कर रही थी, ऐसे टच करके ऐसे कर रहे थे। सो दैट वाज वेरी इमोशनल फॉर देम। एंड मतलब ओवरऑल फिर ठीक था।
देन और उसमें एक चैलेंज ये भी था कि जो किड्स से ज़्यादा जो हमें डिफ़िकल्टी हो रही थी संभालने में, वो पेरेंट्स को संभालने में डिफ़िकल्टी हो रही ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ट्रैक पे आ रहे थे, सुन नहीं रहे थे, ट्रैक ओपन था चारों तरफ से। सो ऐसा भी हो रहा था कि बच्चे दौड़ रहे हैं, साथ साथ पेरेंट्स बीच में वो भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। सो किड्स के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दे वर ऑल लिसनिंग टू अस, हम जो बोल रहे थे वो मान रहे थे। इट वॉज ओनली द पेरेंट्स हु वर नॉट लिसनिंग। सो उनको ट्रैक करना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सो दैट इज़ हाउ पीकू स्पोर्ट्स फॉर्म। उसका हमने लोगो जो बनाया था पीकू स्पोर्ट्स का, तो वी थॉट ऑफ कि बेस का लोगो कैसे बनाएं, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है। तो मैंने 3-4 डिज़ाइन बनाए। एक बाहर सिंगापुर की कंपनी थी, मैंने उनसे भी डिज़ाइन बनवाया था। सो जब 3 डिज़ाइन बन गए, सो आई कॉल सम किड्स एट माई होम। मेरे बेटे के साथ उसके जो फ्रेंड्स थे, मैंने उनको भी बुलाया कि आप आओ, आपके लिए कुछ आज हमें आपकी हेल्प चाहिए, वी नीड योर हेल्प। सो हमने वो 3 का प्रिंट निकाल के रखा, उनको बोला विच वन यू लाइक मोस्ट। तो सब बच्चों ने ना वो पीकू स्पोर्ट्स का लोगो जो पहले हम यूज़ करते थे ना, तो दे सेड ऑल दिस वन इज़ गुड। तो फिर हमने वो लोगो बनाया और वो काफ़ी साल तक चला। हम आई गेस अभी अपन लास्ट ईयर ही चेंज किया अपना लोगो। सो दैट वाज जो हमारा जो पिछला लोगो था, दैट वाज ए काइंड ऑफ सुपरमैन टाइम में, बेसिकली कार्टून कैरेक्टर था, याद है मुझे। तो फिर हमने उसे फिर धीरे धीरे हमने उसके बाद एक सेकंड एडिशन भी किया था, दिल्ली किड्सथॉन। दैट वाज जस्ट आफ्टर 4 मंथ। उसके बाद देन वी थॉट कि भाई अडल्ट्स के लिए भी करते हैं। फिर हमें फ़ोन आने लगे कि अब हमारे लिए भी करो, अडल्ट्स के लिए भी करो। फिर हमने उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स किए। नहीं, बहुत अच्छा है। बाकी जैसा आपने बताया था बीच में कि जो इवेंट जो स्टेडियम फीस 10,000 अप्रॉक्स हुआ करती थी, अभी कितना पे करना पड़ता है? सो उसके बाद क्या हुआ, CWG तब तक लोग नहीं जानते थे। इट वाज नॉट एक्सपोज्ड टू आउटसाइड वर्ल्ड। तो इवन जो CWG के स्टाफ थे वो शॉक थे वो इवेंट देख के। उन्होंने मुझे इवेंट के बीच में बुलाया। उनके जो बैठते थे ना, जो वो आर्मी से थे, दे कॉल्ड मी। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई आप चले जाओ, देखो अंदर, मैं तो अभी बिज़ी हूँ। वो गया, उससे कुछ बातें, उन्होंने कहा नहीं उनको भी बुलाओ। फिर मैं अंदर ऊपर गया। कहते हैं हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा इवेंट है, हमें तो लगा छोटा सा इवेंट है। आपने यहाँ इतना सेटअप किया हुआ है, स्टेज लगाया हुआ है। और ये वहाँ तब डिकैथलॉन भी डिकैथलॉन वाज पार्ट ऑफ दैट इवेंट। तो उन्होंने कैनोपी लगाई हुई थी, उनके स्टाफ आया, तो दे वर शॉक्ड कि इतने सारे लोग आ गए हैं, बच्चे 700 इकट्ठे हो गए हैं। दे वर आस्किंग फॉर मोर मनी और व्हाट? नहीं, आपने पहले नहीं बताया। मैंने कहा अब इवेंट तो ऐसे ही होता है, जनरली लोग इस तरह की बातें तभी करते हैं, थोड़ा पैसा और चाहिए या कुछ इस तरह की चीज़ें। हाँ, मतलब उस टाइम उन्होंने नहीं बोला क्योंकि बोल नहीं सकते थे ऐसा। कुछ उनका वो था नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। और फिर मैंने कहा आप इसको प्रॉपर क्लीन करवा देना। मैंने कहा हम सब कराएंगे। और मैंने कहा ठीक है। अभी मैं ज़्यादा फिर बैठा भी नहीं उनके साथ, मैं चलाया नीचे। मैंने कहा भाई अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, अभी इवेंट चल रहा है बाद में। सो उसके बाद क्या हुआ, जब हम सेकेंड एडिशन के लिए गए उनके पास, तो उन्होंने फ़ीस थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट उन्होंने फिर चार्जेस लगाना शुरू कर दिया हर चीज़ का। हाँ, और उसके बाद तो फिर बाहर के लोगों को पता चला कि यहाँ इवेंट होते हैं। फिर काफ़ी लोग पहुँचे वहाँ पे इवेंट कराने के लिए। तो आई डोंट नो आपको पता है नहीं, उसके बाद काफ़ी रन्स हुए हैं वहाँ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बहुत लोगों ने रन किया। हमने भी किया था उसके। अब तो CWG आप चले जाओ, देखो कितनी फीस है उनकी। क्या फीस है उनकी? आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस है, लगभग आइडिया। हाँ, लाख्स में होगी अब तो। और उसमें क्या है कि अगर आप वहाँ पे अभी एक बैनर लगाओगे तो उसकी फ़ीस है। अगर आप गेट लगा रहे हो उसकी फ़ीस है। ठीक है, हाँ, अब ऐसे इस तरह से होगा। आप जितने बैनर लगाओगे उतनी फीस है। आप गेट लगाओगे उसकी फीस है, आप कैनोपी लगाओगे उसकी फीस है, इलेक्ट्रिसिटी की फीस है, साउंड की फीस है, मतलब एवरीथिंग, दे चार्ज फॉर एवरीथिंग नाउ। सो अभी वो आउट ऑफ द रीच है, हम इसलिए हम इवेंट नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। होते भी नहीं है, आपने देखा होगा CWG में इवेंट नहीं हुए हैं। JLN वगैरह में? हाँ, JLN में होते हैं, CWG में नहीं होते। JLN कैसे करता है? JLN में हमने JLN में इवेंट किया था अभी लास्ट ईयर, 12 आवर्स रन किया था। उसके लिए आपको 2 डेज़ के लिए बुक करना पड़ता है। सैटरडे संडे दोनों दिन आपको बुक करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको सैटरडे सेटअप करना है। इवन इफ़ यू आर डूइंग इवेंट ऑन संडे, तो आपको सैटरडे के लिए बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सैटरडे सेटअप करना पड़ेगा। देन ये खर्चा होता है, प्लस उनका पार्किंग का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से खर्चा होता है, देन पुलिस का अलग से खर्चा होता है। वो सब चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं, तो रिस्की होता है। स्टेडियम रन में क्या होता है, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। लोग कहते हैं स्टेडियम में तो बाहर तो, हाँ, समझ रहा हूँ, तो कम लोग आते हैं। तो दैट वाज ए लॉस मेकिंग इवेंट फॉर अस। उसमें हमने लॉस था उसमें, बट फिर भी हमने किया था कि नहीं, अब जब अनाउंस किया था विल डू इट। और यही सब होता है। परमिशन लेते हैं पुलिस के बाद, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। मिल जाती है? नहीं, इट वाज नॉट दैट इजी।
उस दिन भी आई डोंट नो आपने पार्टिसिपेट किया था, आपने आई डोंट नो पार्टिसिपेट किया था नहीं स्टेडियम रन में? तो CRC से काफ़ी लोग आए थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड देन अदर ग्रुप से भी. सो दैट डे ऑल्सो पुलिस वर कमिंग अगेन एंड अगेन, बीच में आगे चेक कर रही थी. रात मिडनाइट में भी आए थे, अर्ली मॉर्निंग में भी आए थे, और जब इवेंट पे काम चल रहा था तब भी आए थे. सो इट वाज नॉट दैट इजी. आई थिंक परमिशन भी 2 दिन पहले ही मिली थी हमें. बाकी जो भी अभी आप इवेंट करते हो, आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्राउड कौन सा इवेंट में आता है आपके? अगर आप यहाँ पे बात करो लोकली तो NGM में आते हैं लोग. कोविड से पहले, जस्ट कोविड से पहले जब हमने किया था तो उसमें 4000 लोग आ गए थे. तो दैट वाज आई मीन द बिगेस्ट इवेंट टिल नाउ इन NCR फॉर अस. उसके बाद अभी जैसे आते हैं 3000 तक टच करता है. लाइक लास्ट ईयर क्लोज टू 3000 थे, सारी कैटेगरी मिला के, फन इवेंट एंड यू नो टाइमिंग चिप एंड वो सब मिला के. इस साल देखो कितना टच करता है. नहीं, अच्छा ही जाएगा वो. बाकी कभी ऐसा हुआ आपने इवेंट कोई सोचा, प्लान किया और अनएक्सपेक्टेड क्राउड हो गया, बहुत ही ज़्यादा आ गया, थोड़ा लगा कि हमारे पास रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ेंगे, कुछ ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी. मैराथन में उसमें NGM में ही ऐसा हुआ था कि इवेंट से पहले वो 4000 तक लोग आ गए थे, टच कर गए थे जो हमने. तो हमें पता था इतने लोग आ रहे हैं. ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से NCR में स्पेशली ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने लोग. हाँ, उसमें हुआ था एक बार, नॉट मैराथन इवेंट, बट हमने ना अभी वर्ल्ड कप की स्क्रीनिंग की थी DLF मॉल में. लास्ट ईयर इट वाज वर्ल्ड कप 50-50 है ना, ODI. तो उसमें क्या हुआ था, फाइनल में ना हमने सोचा कि 2 बजे से आई थिंक उसका टाइम होता है, राइट, उसका डे नाइट मैच था. तो मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन भी आए कि भाई हमारे लिए सीट रख लेना वहाँ पे. हमारे पास ना बीन बैग्स थे. मैंने कहा ठीक है, तुम आ जाना, 2 बजे का मैच है, 1 बजे आ जाना. बट मेरे को बाद में चला लोग 10 बजे से आके बैठे हुए थे वहाँ पे अपनी सीट लेने के लिए. सो दैट डे इट वाज यू नो crowd was I guess 6,000-7,000 people came. और वो जो उनका छोटा सा पार्क है बाहर, उसमें बाहर वहाँ पे जगह नहीं थी बैठने की. तो वो जो मेरे को जिन्होंने बोला था उनके साथ कुछ फॉरनर्स भी आने थे. तो जब वो आए 1 घंटा पहले, वहाँ जगह नहीं थी बैठने के लिए. तो मैंने उनको बोला कि भाई आप देख लो जहाँ बैठना. तो स्क्रीन के जस्ट नीचे, ऐसे स्क्रीन थी उसके जस्ट नीचे वो बैठे हैं. तो दैट वाज द इवेंट जहाँ मैं थोड़ा सा डरा भी था उसको, क्राउड को देख के. क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था और एक पार्क में बैठे हुए थे, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है. हाँ, कुछ भी गलत होगा, कुछ भी ऐसा हो, सब आपको ही बोलेंगे. और उसमें क्या था कि कोई इस तरह की बाउंड्री नहीं है, हमने कोई फेंस नहीं लगाया था कि कहीं से हमने उसको ब्लॉक किया हुआ, खुला था. और जब इंडिया का मैच होता है क्रिकेट का तो लोगों के इमोशंस बहुत हाई होते हैं उस टाइम, ठीक है. सो दैट वाज द इवेंट. आई गॉट बिट स्केयर्ड कि आई डोंट नो कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए. और इंडिया मैच हार भी रहा था, लास्ट में हारा भी वो मैच. तो तब भी लग रहा था कि यार कुछ ऐसा ना हो कि कुछ भी मचा सकते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है, घरों भी तोड़ देते हैं लोग. हाँ, तो वो वाला इवेंट था, मैं उसमें डरा था थोड़ा सा. और उसमें क्राउड, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इतना क्राउड आ जाए कि आपको पता ना हो, उसमें ऐसा हुआ था कि इतना क्राउड आ गया था. मे बी यू कैन शो सम फोटो ऑल्सो. So that was the event. Otherwise तो everything managed in NCR. Then we did one event in होशियारपुर पंजाब 2019. तो उसके लिए मैं वहाँ 1 महीना रह कर आया था. इवेंट के लिए. हाँ, वो वहाँ कभी ऐसे इवेंट होते नहीं थे. तो उनकी जो DC थी, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने मुझे बुलाया था. एंड दैट वाज अ गवर्नमेंट इवेंट, पंजाब गवर्नमेंट का इवेंट. तो मैं 1 महीना वहाँ रह कर आया था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. उस इवेंट के लिए मैं बहुत मेहनत की थी. तो फैमिली आपकी साथ में शिफ्ट होती है वहाँ पर? नहीं, मैं गया था, मेरा एक फ्रेंड था, वो भी इवेंट करता है, तो हम दोनों साथ गए थे. और हमें मतलब वहाँ से पूरा सपोर्ट था, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था. तो हम लोग एवरी डे वी यूज्ड टू गो सम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स में जाते थे, बात करते थे, प्रोमोशनल एक्टिविटी, रनिंग कम्युनिटी से मिलते थे. सो वहाँ ऐसा हुआ था, लास्ट डे हमने ना बहुत प्लानिंग की थी इवेंट की. एक दिन पहले हमने, इट वाज ए फुटबॉल ग्राउंड, तो बहुत बड़ा स्टेज, बहुत सेटअप किया था हमने. तो वहाँ हमने प्रॉपर प्लानिंग की थी कि भैया खाना ऐसे होगा, उसकी बैरिगेटिंग की थी इस तरह से. स्टार्ट जो करेंगे उसके लिए हमने बैरिगेटिंग की थी कि इस तरह से बैरिगेट करेंगे, यहाँ से लोग आएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, एक साथ नहीं छोड़ सकते. क्योंकि जो एग्जिट पॉइंट था वहाँ पे वो बहुत वाइड नहीं था, तो हमें लगा कोई गिर ना जाए, तो हमने वो सब किया था. लेकिन जब सुबह हम इवेंट वाले दिन पहुँचे हैं वहाँ पे, तो चारों तरफ से लोग आ रहे थे. मतलब कोई भी गेट ऐसा नहीं था. हमने जो प्लानिंग किया था इस गेट से आएंगे, नहीं, फ्रॉम एवरीवेयर पीपल वर कमिंग. जो स्टार्ट और फिनिश लाइन थे उसके बीच में से भी आ रहे थे. तो ऑलमोस्ट 10,000 पीपल केम. और वो हमारी जितनी प्लानिंग थी कि भाई यहाँ से ऐसे आएंगे और ऐसे बैरिकेडिंग से निकलेंगे, वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे. बट एवरीवन वाज हैप्पी.
वहाँ डीसी आई थी, पूरा उनका गवर्नमेंट पुलिस सब लोग थे। कितना क्राउड आया था? 10,000 से ज़्यादा लोग थे। क्या बात। तो मैं तो स्टार्ट लाइन में, आई वॉज फ्री इन दैट इवेंट ऑल्सो, मैं स्टार्ट लाइन पे ही खड़ा हुआ था। आई वॉज हैविंग फन विद ऑल द पीपल हु वर स्टैंडिंग एट द स्टार्ट लाइन। सो इट वॉज ए वेरी गुड इवेंट, मतलब इतना स्मूथली एग्जीक्यूट हुआ था। दो जो हमने ऐसे प्लान किया था कि ऐसे करेंगे, उस तरह से वो नहीं हो पा रहा था, इतना भीड़ हो गया था इकट्ठा। बट जो डीसी थी जिन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे, ईशा कालिया, शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। ऊपर से उन्होंने फ्लैग ऑफ किया एंड शी वॉज टेलिंग अस कि थैंक यू। वहीं से बोल रही थी कि आपकी प्लानिंग की थी दीपक। मैंने कहा चलो वो प्लानिंग ठीक है, बट वैसे अच्छा हो गया इवेंट, बहुत अच्छा हुआ। भला तो सब भला। हाँ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बाकी आपके इवेंट्स में मिलिंद सोमन वगैरह को भी देखा है, आप बुलाते हो, और कौन से सेलिब्रिटी हमने टारगेट किए हुए हैं, और या क्या प्रोसेस होता है इनको बुलाने का, कैसे? तो हमने अभी मिलिंद सोमन को बुलाया था लास्ट ईयर, एंड देन गुलपना गई थी लास्ट ईयर रनिंग कम्युनिटी में। तो उनका प्रोसेस ये होता है कि आपको उनको बुक करना होता है, उनके मैनेजर्स होते हैं, कई बार वो डायरेक्टली भी बात करते हैं आपसे, तो मेरी डायरेक्टली बात होती है। एंड देन देयर आर कमर्शियल्स, वो आपसे बात करके यहाँ वो करना पड़ता है वो सब, एंड देन दे कम। कमर्शियल्स उनके अलग अलग होते हैं, हर सेलिब्रिटी का अलग कमर्शियल होता है, और उसमें बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनके मैनेजर साथ में आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, कई बार उनका कहाँ से आ रहे हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हाँ, सिक्योरिटी रिस्पांसिबिलिटी आपकी होती है? हमारी एवरीथिंग वी टेक केयर ऑफ। देन उनको कहाँ स्टे कराना है, पिक करना है, छोड़ना है, राइट। वी नीड टू मेक श्योर कि उनको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एयरपोर्ट से कैसे आएंगे, वापस कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, ठीक है, सुबह कौन पिक करके आएगा, क्या उनका पूरा प्लान बनाना पड़ता है। मतलब पूरा इस टाइम आएंगे तो पहले क्या करेंगे, स्टेज पे कब जाएंगे, दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे, डिपेंड करता है कितना दौड़ेंगे, कितना दौड़ेंगे, उसके बाद में क्या होगा, वापस आएंगे, क्या क्या एक्टिविटी करानी है। तो इससे लेंदी प्रोसेस पूरा मतलब पेन डाउन करना पड़ता है आपको एक एक चीज़। और सो दैट इज़ हाउ दीज सेलिब्रिटीज वर्क। देन वी कॉल्ड सुचिता पॉल, वो नियॉन जुम्बा हमने बहुत बार किया है, राइट। सो उसमें सुचिता पॉल आती है, वो भी सेलिब्रिटी है, जुम्बा की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जुम्बा इंडस्ट्री में, आई गेस शी इज़, हाँ, तो शी इज़ द ऑन टॉप। उनको बुलाया है। एंड देन हमने डांडिया इवेंट किए हैं, उसमें हमने सिंगर्स को बुलाया, दे आर ऑल्सो सेलिब्रिटीज। सो दीज आर द सेलिब्रिटीज, उनकी टीम होती है। हर इवेंट की अलग अलग डायनामिक्स होते हैं जो आपको मैच करने पड़ते हैं। बाकी काफ़ी सारे इवेंट्स आप कराते हो, आप कभी देखते हो स्टैट्स के कितना फीमेल कितना मेल रेशियो जा रहा है? हाँ, वो देखते हैं हम लोग। कुछ इवेंट्स तो ऐसे होते हैं जो फीमेल स्पेसिफिक होते हैं, जैसे वुमेंस डे हम करते हैं, मदर्स डे करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस करते हैं, तो उसमें फीमेल ज़्यादा होती हैं। और अदरवाइज मेल ज़्यादा होते हैं, मोस्टली इवेंट्स में मेल ज़्यादा होते हैं। जनरली जैसे आप 10 साल से करो तो आपको लग रहा है कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है थोड़ा? हाँ, क्यों नहीं बढ़ रहा है, फीमेल आ रही हैं। अभी हमने बाइकोथॉन किया था, लास्ट संडे ही किया है, येस्टरडे बेसिकली। सो उसमें फीमेल थी, काफ़ी थी, आई गेस 25-30% फीमेल्स थी उसमें जो बाइकिंग करती हैं। जो हमने फर्स्ट एडिशन किया था उसमें नहीं थी इस बार, लेकिन इस बार थी। क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने का रीज़न एक्चुअली ये था कि जब भी मैंने मतलब जो DLF का इवेंट था उसमें मैं भी गया था, जिसमें मिलिंद सोमन सर आए थे, तो उसमें जो भी मेरी नोन में रनर्स थी, फीमेल रनर, उनको बहुत एक्साइटमेंट थी, मिलिंद सोमन आ रहा है मुझे देखने जाना है। तो कुछ ऐसा होता है कि मिलिंद सोमन सर ने वहाँ पे आ रहे हैं, उनका पता है पहले आना है उनको, तो फीमेल ज़्यादा आएंगी, कुछ रेशियो आपने कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश की, ऐसा कुछ क्राउड बढ़ता है? सो मिलन के लिए फीमेल का आना एक ऑब्वियस रीज़न है, राइट। ही इज़ फेमस फॉर दैट, आई मीन उनकी एक हिस्ट्री है पहले। सो आई गेस, और उनका एक चार्म भी है, एक चार्म है मिलिंद सोमन का, और इसलिए आई गेस फीमेल बहुत थी कि आने के लिए। हाँ वही, मैं सारी रनर्स, सारी फीमेल रनर नहीं है, जाना है, जरूर जाना है, मतलब जाना ही है। हाँ, सो वी कुड ऑल्सो फील दैट जब मैंने उनका अनाउंस किया था कि मिलिंद सोमन आ रहे हैं, एंड आई वॉज नॉट श्योर कि कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि नोएडा में वो पहले कभी आए नहीं है इस तरह के इवेंट्स में, पब्लिक इवेंट में पहली बार आए थे। एक्चुअली वो खुद भी रनर हैं, लेकिन फिर भी मतलब नहीं आए एक्चुअली। तो वो पहली बार आए, जब मैंने लॉन्च किया तो मुझे नहीं पता था कि कैसा उसका रिस्पांस मिलेगा। सो विद इन 10 वहाँ पे जो हम DLF में इवेंट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्पेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 5,000 लोग बुला लो, 1,500 तक आ सकते हैं, राइट। सो हमने जब अनाउंस किया तो विद इन 10 days 1,000 लोगों ने रजिस्टर किया, 1,000 लोगों ने, मतलब कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, रोज़ 100-150 लोग रजिस्टर कर रहे थे। तो आई हैड टू स्टॉप दैट
कि यार ये ज़्यादा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इतना अच्छा रिस्पॉन्स। तो कैसे स्टॉप करते हो आप? रजिस्ट्रेशन ऑफ कर देते हो या? मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफ कर दिया था ऑनलाइन। आप प्राइस बढ़ा दो तो बेटर नहीं है? थोड़ा सा बढ़ाया था प्राइस, थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ाया था, बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया था। ऑब्वियसली एक लेवल तक जा सकते हैं। हाँ, हमने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया था, थोड़ा सा बढ़ाया था, लेकिन फिर हमने स्टॉप कर दिए थे ऑनलाइन थोड़ी देर के लिए कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स जब मिलियंस हम बनाए थे, और उनके साथ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा था मिलियन के साथ। तो वेरी, हाँ, तो इट वाज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी वेरी कोऑपरेटिव। क्योंकि खुद भी रन करते हैं। एक बार मैं गया था तो वहाँ पे 2 रन हुए थे, 5 किलोमीटर, यानी 5 और 10 शायद, तो दोनों ही रन किए थे उन्होंने। हाँ, तो ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ नहीं बस हो गया, बाकी बस। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ था, हमारे पास 10 किलोमीटर की कैटेगरी थी एंड देन 5 किलोमीटर। सो इट वाज वेरी क्राउडेड। आपने अगर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा, राइट? सो मैंने उनको बोला था स्टेज पे कि आर यू श्योर यू वांट टू रन इन दिस क्राउड? तो ही सेड यू आर टॉकिंग अबाउट मी। मैंने कहा यस। फॉरगेट यार, फॉरगेट। सो उन्होंने पहना, मैंने खुद ही भी बनाया था उनको, एंड ही यू नो केम डाउन फ्रॉम स्टेज एंड ही स्टार्टेड रनिंग। सो आई वॉज वरीड, इतनी भीड़ है। मैंने कहा पता नहीं कैसे करेंगे, बट उन्होंने कंफर्टेबली किया। ही केम बैक आफ्टर 10 किलोमीटर, केम बैक टू स्टेज। मैंने फिर कहते हैं, मैंने कहा अभी 5 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ करने, कहते हैं मैं फिर जाऊँगा दौड़ने। मैंने कहा 5 का भी दौड़ोगे? कहते हैं हाँ। तो बिब चाहिए, चेंज कर दें आपका बिब? कहते हैं हाँ कर दो। फिर मैंने उनका 5 किलोमीटर का उनको बिब बनाया। फिर देन ही वेंट अगेन एंड डिड 5 किलोमीटर ऑल्सो। मैंने एक्चुअली उनका एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो एक्चुअली ही इज़ वेरी हम्बल। वो जो रनिंग में क्राउड आ रहा था ना, चलिए उनकी वजह से क्राउड पर आ गया था बीच में, मतलब जो हमारी फिनिशिंग लाइन होती है, पर वो क्राउड को हटा रहे थे, प्रॉपर फ्लैग हाथ में था। वो खुद करते हैं, बहुत काफ़ी मैनेज कर रहे थे खुद। आगे जो क्राउड आ रहे थे, जो रनर आ रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो स्पोर्ट्स को लेकर उनको तो बहुत अच्छा, उनको खुद नॉलेज भी है ना, खुद भी दौड़ते हैं, इतने अच्छे रनर हैं। सो इस इवेंट में भी ऐसा हुआ था, वो खुद ही खड़े होकर फ्लैग ऑफ कर रहे थे, खुद ही मैनेज कर रहे थे क्राउड को और सब कुछ कर रहे थे। तो मतलब खुद उन्होंने जुम्बा भी किया था स्टेज पे। अच्छा, उस टाइम में तो लेट हो गया था पहुंचने में। तो वो जब जुम्बा कर रहे थे तो खुद पीछे खड़े होकर उनके साथ जुम्बा भी कर रहे थे। क्या बात है। सो मतलब मिलिंद के साथ पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे तो लगा था कि सेलिब्रिटी, आई डोंट नो कैसा, बट ही वाज वेरी वेरी हम्बल, सुपर हम्बल। हाँ, एक्चुअली वो क्राउड के बीच में रन कर रहे थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे, और हमारे लोकल के रनर ही थोड़ा प्रोटेक्ट या साथ में उनके हो गए थे, ताकि बहुत कोई प्रॉब्लम ना हो। पर प्रॉब्लम होती है, रनर सभी इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, ही सब समझते हैं कि हाँ रनिंग क्या चीज़ है। मैं तो कहूँगा कि रनिंग में बहुत अच्छे लोग हैं। बाकी आपने सबसे कम ड्यूरेशन में कोई इवेंट प्रिपरेशन की है? कभी बहुत कम टाइम मिला हो आपको और आपने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया हो? सो अभी लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, अक्टूबर में हमने 4 इवेंट्स किए थे विद इन ए वीक। विद इन ए वीक हमने 4 इवेंट्स किया था। उसमें एक APJ स्कूल के साथ इवेंट किया था, देन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस रन हमने DLF के साथ किया था, देन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस रन हमने आईक्रिस फार्मा के साथ किया था, एंड देन हमने किया था डांडिया इवेंट। सो सैटरडे नाइट को डांडिया था एंड संडे मॉर्निंग आईक्रिस में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस रन था। सो दीज 4 इवेंट्स वी डिड इन 1 वीक, और उसके साथ उनका बेब एक्सपो भी था सारे इवेंट्स का। तो इफ़ यू कंसिडर 7 इवेंट्स हो गए, 3 इवेंट्स के बेब एक्सपो प्लस 4 इवेंट्स। सो विद इन ए वीक दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट सारे इवेंट्स इतने अच्छे हुए थे। हाँ, इवेंट तो आपके सारे ही अच्छे हुए, सारे मतलब बेस्ट इवेंट थे और कोई किसी को कंप्लेंट नहीं थी। सो दैट वाज मतलब चैलेंजिंग भी था, हमने एग्जीक्यूट भी किया, अच्छे से कर लिया था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सो दो इट वाज वेरी टायरी फॉर अस, मतलब 7 डेज आप मतलब टोटल बिजी हो, ऑब्वियसली बहुत बिजी, आप सोना और सब डिस्टर्ब हो जाता होगा। बाकी मेरा जो क्वेश्चन था ना इसमें ऐसा था, इसका आपको पता होगा एटलीस्ट ना, आपको इस वीक में 4 इवेंट करने हैं। सपोज आपकी टीम को पता ही नहीं है, या मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजर आ जाता है, वो कहता है मुझे 2 दिन बाद इवेंट कराना है, तो उस केस में आप एक्शन ले सकते हो, कर सकते हो? क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? 2 डेज तो नहीं, लेकिन विद इन 4-5 डेज में हमने इवेंट किया हूँ। हमने किए हैं इवेंट्स 4-5 डेज में। लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हमने एक इवेंट किया था, वो शायद 1 हफ्ता पहले आए थे कि हमें इवेंट कर रहे हैं, और उनका इवेंट में रनिंग का इवेंट था लॉन्ग बैक। सो वो हमने विद इन ए वीक एग्जीक्यूट किया था। सारा कुछ मतलब प्रोफेशनल इवेंट था, उसमें टाइमिंग चिप, देन दिस T-shirt, मेडल, रिफ्रेशमेंट, एवरीथिंग 1 वीक में किया था। इट वाज सुपर डुपर इवेंट। वो था हमने जो शॉर्टेस्ट टाइम में किया था। उसके अलावा एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो एनी अदर इवेंट, बट हाँ 10-15 दिन में तो हमने बहुत इवेंट्स किए हैं। विद इन 15 डेज, 2 वीक्स, 3 वीक्स तो बहुत बार किए हैं। 10 दिन में तो हमने बहुत बार इवेंट्स किए हैं। जैसे जो रनर्स होते हैं, जैसे मैं भी रनर हूँ, तो मुझे नहीं पता स्टेज के पीछे क्या क्या सेक्रीफाइसेस आपकी टीम करती है, आप करते हो, तो क्या क्या ऐसा होता है? कभी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा हो, या सो नहीं पाए 2-3 दिन, या खाना नहीं खा पाई, कुछ ऐसे चैलेंज? हाँ, सो ये जो चीज़ें ये रनर्स को नहीं पता होती कि एक ऑर्गेनाइजर को कितना मेहनत करना पड़ता है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ। राइट, सो मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ कि आप घर में तो कोई आपको बर्थडे पार्टी करनी है,
ठीक है, बच्चों को बुलाना है या कोई आपकी गेट टुगेदर हो रही है, 20-25 लोग, 30 लोग आ रहे हैं, 40 लोग आ रहे हैं, तो आपको कितना उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, राइट। 2 दिन पहले से आप अरेंजमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जब हज़ारों लोगों को आना होता है तो उसको करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो वही समझ सकता है जो उसको करता है। एक चीज़ देखना हाँ और उसको करना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो कैलकुलेशन भी बहुत टफ रहती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब रनिंग इवेंट करते हैं, और रनिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करना वन ऑफ द टफेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है। आप बाकी इवेंट्स भी करते हो, बट रनिंग का इवेंट जो ऑर्गेनाइज करना होता है वो बहुत टफ होता है। उसके लिए आपको बहुत सारे चीज़ें देखनी पड़ती हैं, परमिशन देखनी पड़ती हैं, आपको रोड क्लोज करनी पड़ती हैं। लाइक आप हाफ मैराथन कर रहे हो तो हमने सिंगल रूट पे भी, जैसे नोएडा जैसे सिटी में किया हुआ है, 10 किलोमीटर तक रोड बंद करना नोएडा सिटी में, इट्स नॉट ईजी। हम लोकल के लोग परेशान कर बहुत परेशान करते हैं लोग, बहुत सारे इंसिडेंट हैं। इसके ऊपर हम एक अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं जिसमें हम आपको अपने चैलेंजेस बता सकते हैं कि कितने सारे चैलेंजेस आते हैं उसमें। कोई सबसे बड़ा चैलेंज, कभी लड़ाई वड़ाई लोकल में कुछ ऐसा क्रिएट किया हो सीन? हाँ, एक मतलब लोकल्स का तो मतलब ऐसा हुआ था एक बार पहले, हमने ना रोड पे टेबल्स लगाई थी, पुस्ता रोड पे टेबल्स उसके लिए हाइड्रेशन पॉइंट के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, लोकल्स वो गाड़ी लेके जो लोग निकल रहे थे, कुछ लोग पानी की बोतलें, अपनी कैरेट जो होता है ना पानी, वो उठा के गाड़ी में रख के ले गए। बाद में पता चला यार 2-3 टेबल भी गायब है वहाँ से। ओके। इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग रात को निकले इवेंट करने के लिए उधर नोएडा में ही, तो पूरी रोड पे ना ये बियर की बोतलें होती हैं ना, वो पड़ी हुई थी पूरी टूटी हुई। मिडनाइट में 2-3 बजे हमने गए वहाँ पे, पूरी सड़क पे बोतलें। आप वेरीफाई करते हो गए? हाँ, हम घूम रहे थे कि भाई मार्किंग करना है, ब्रांडिंग करना है, तो फिर हमने वहाँ रात को मिडनाइट उसको क्लीन कराया, मिला के। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। बेयरफुट रन करने वाले बहुत से रनर होते हैं ऑब्वियसली। एक बार हम यहाँ राजनगर एक्सटेंशन वाला जो फ्लाईओवर है, आई डोंट नो उस फ्लाईओवर को क्या बोलते हैं, दैट्स अ लॉन्ग फ्लाईओवर 10 किलोमीटर। उसमें हमने एक इवेंट किया था विंटर में, लास्ट कोविड टाइम में किया था। तो उसमें क्या हुआ, रात को हम लोग जब रूट पे जा रहे थे तो हमें एक बंदा मिला घूमता हुआ, वो वॉक कर रहा था, आई गेस वो कोई सब्जी वाला या इस टाइप का बंदा था। सो उसको ना यहाँ से उसके हेड से ब्लड आ रहा था, बहुत सारा ब्लड आ रहा था। रात में वो घूम रहा था और वो हमारी जो टेबल थी ना उसके पास आके बैठ गया, वहाँ पे टेबल के ऊपर बैठ गया। तो सारी टेबल पे उसका ब्लड, रात को 2-3 बजे तो हमारे वॉलंटियर्स का मेरे को फ़ोन आया कि सर यहाँ पे बंदा बैठा है, जा नहीं रहा है। तो फिर मैं गया, मैंने उससे बात की, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो मतलब वो आई डोंट नो उसने ड्रिंक किया होता है, सेंसेस में नहीं था, बट वो सारा ब्लड और उसका टेबल पे और सारी जगह ब्लड उसको। फिर हमने बोला कि भाई आप दूसरी तरफ चले जाओ, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। वो सुन नहीं रहा था। फिर मैंने वॉलंटियर्स को बोला, उसको रोड क्रॉस कर गया, हमने दूसरी तरफ, उसको हमने बताया भी कि आप यहाँ से वापस चले जाओ, नीचे जाके कहीं किसी को दिखा दो। दैट वाज अराउंड मिडनाइट, 2-3 बजे की बात थी, और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। ऑब्वियसली नहीं टाइम होता कि हाँ कि हम लोग काम पे। बट मैंने एक वॉलंटियर को भेजा, उसके साथ लगाया कि भाई इसको नीचे तक छोड़ाओ, फ्लाईओवर से नीचे, और उसको कहीं किसी के पास दिखा दो पॉसिबल है तो वो दैट वाज अ स्कैरी मोमेंट। फिर हमने वो सारा धुलवाया रात को, हमारे पास पानी था, पानी ले जाना इतनी दूर तक। हाँ, कई बार बहुत दूर होते हो तो नॉर्मल वाटर नहीं, वाटर बोतल से। तो वो थोड़ा स्कैरी भी होता है कि यार इसको कुछ हो गया, अगर इसको कुछ तो हम हो सकता है वो ट्रैक पे रन करने दिया जाए, पुलिस मार्किंग, बहुत सारे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम पे भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे रात को, ब्लड में बंद पूरा, और उसको काफ़ी ब्लीडिंग हुआ। उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको शायद उसका कुछ फैमिली में डिस्प्यूट था, पापा से बोल रहा था, मेरे पापा से लड़ाई हुई है, इस टाइप से बोल रहा था। तो फिर दैट वाज वन ऑफ द इवेंट, मतलब जो हुआ रात को, दैट वाज रियली स्केरी। उसके अलावा मैंने ये बताया, कई बार ऐसा होता है कि हम सड़कों पे जब इवेंट करते हैं तो मतलब कई बार सांप दिखाई देते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको फिर हटाना पड़ता है। कई बार कुत्ते घूम रहे होते हैं, वो भी बैल गाय घूम रही है, उनको मैनेज करो। किसी ने वहाँ पे साइड में आग लगा दी, धुआं उठ रहा है। या फिर मिट्टी वाला ट्रक आया, वहाँ से निकल रहा है, मिट्टी गिरा दी उसने वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इवेंट में। आप कई बार आपको ना इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ता है, आपके पास है नहीं उस टाइम कुछ। आप रात को किसको बोलोगे, क्या करोगे? हाँ, सही बात है। ठीक है, तो आपको उसी टाइम सोचना पड़ता है क्या करें, इसका सोल्यूशन कैसे निकालें, क्या करें, तो वो करना पड़ता है आपको। तो मतलब लकीली हमने जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, हमने उसका सोल्यूशन इंस्टेंटली निकाला है, सॉल्व कर लिया हमने प्रॉब्लम। अभी जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली तो क्या हुआ है, संडे को हमारा इवेंट था, राइट। सो उसका नॉर्मली हमारा सैटरडे को इवेंट था, बेसिकली आज संडे है। सो नॉर्मली हमारे इवेंट संडे को होते हैं, बिकॉज 26 जनवरी था, तो हमने सोचा भी सैटरडे को करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को परमिशन वगैरह इशू रहता है। तो हमारी टीम को जनरली ये था कि संडे को इवेंट है, तो जबकि हमने सबको बताया हुआ था, सारे वेंडर्स को, जितनी भी टीम थी। तो उसमें
जो हमारा जो सेटअप वाले बंदे हो जिनको सेटअप करना होता है, सो दे ऑल्सो फेल्ट कि संडे को है। और हमने जबकि उनको व्हाट्सएप पे और पहले से 2 महीने पहले से बताया था कि भैया ये इवेंट हो रहा है, तो सारा कुछ फाइल देने के बाद कुछ भी वो फाइल ले रहे थे सब कि भाई ये फाइल प्रिंट होना है, ये ऐसे लगना है, ये सब कुछ चीज़ें होनी है फ्राइडे ना शाम तक लेते रहे। हमने कहा हो रहा है काम, बट देन फिर मेरे को ऐसा फील होने लगा कि मतलब उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा टीम से, ऐसा इनएक्टिव से लाग रहे हैं, मतलब उसमें उतना एक्टिव नहीं लग रहा जितना नॉर्मली होते हैं इवेंट से एक दिन पहले। सो एट नाइट 11 आई कॉल्ड टू माई टीम कि भाई कहाँ हो, क्या अपडेट है, तो सेटअप करना है, सब करना है। सो देन दे सेड कि सर सेटअप करना है, दे गॉट कंफ्यूज। मैंने कल सुबह इवेंट है ना, तो सेटअप करना है। तो कहते हैं सर कल है, संडे को है। मैंने कहा भाई कल सुबह इवेंट है, 5 बजे लोग आना शुरू कर जाएंगे और 11 बज चुके थे। ओके। सो 11 बजे तक कोई भी तैयारी नहीं थी। तो बट सब उसके बाद तो सबके हाथ पैर फूल गए भैया, सुबह 5 बजे इवेंट है और 11 बज गए और अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। सो देन 11 बजे सब लोगों ने तैयारी शुरू करी, बंदे इकट्ठे किए, ट्रक आते हैं, 2-3 ट्रक आते हैं उसमें, और बहुत सारी ब्रांडिंग होती है, स्टेज लगता है, बैकड्रॉप लगता है, गेट बनता है। उसमें अगर आपको मतलब प्रॉपरली करनी है ब्रांडिंग तो उसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली। अगर आपको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ करना है, बहुत सारे फ्लैग्स एंड ऑल, स्टेज, बहुत सारी चीज़ होती है, कारपेट होता है, स्टॉल्स लगते हैं। और अब जब आप बड़े ब्रांड के साथ काम करते हो लाइक DLF, तो उनकी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉलो करने ही पड़ते हैं आपको। अगर आप उसमें कमियां होती हैं तो देन दे हाईलाइट इट कि ये प्रॉपर्ली क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं रखा, ये प्रॉपर्ली स्टिक क्यों नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा उनका, इसमें प्रॉपर्ली प्रिंट क्यों नहीं हुआ, ये फेडेड क्यों है यहाँ पर, ठीक है। और आपने मतलब टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं कि आपने सब प्रॉपर्ली कवर नहीं किया है चीज़ों को, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप जब इतने बड़े ब्रांड के साथ काम करते हो तो आपको वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो रनर्स को उतना आइडिया नहीं होता कि उसके पीछे कितना मेहनत होती है। हर चीज़ की क्लीननेस मेंटेन करनी पड़ती है, साफ़ सफाई मेंटेन करनी पड़ती है, साउंड ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, पूरा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट। तो वो हमने विदिन 4 to 5 आवर वो इवेंट किया हमने। क्या बात है, तो बहुत जल्दी हो गया। हाँ, मतलब तो उसके लिए मतलब बहुत मेहनत की हमने रात भर। मेरा प्लान था कि मैं सुबह जाऊँगा, सैटरडे मॉर्निंग जाऊँगा, बट फिर मेरे को मिडनाइट आना पड़ा। 12 बजे मैं वेन्यू पे पहुँच गया। जब मेरे को पता लगा यार ये तो सब किसी को पता ही नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है, तो आई वेंट टू द वेन्यू इन नाइट अराउंड 12 और फिर पूरी रात में जागा, सब कुछ खुद कराया वहाँ पे खड़े होके, क्योंकि जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे तो लोग लेजी हो जाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मेरा अपना पर्सनल ये है कि जब तक मैं खुद ना देखूँ ना, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तभी आपके इवेंट इतना ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। हाँ, एक वो भी रीज़न है कि आई पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क। पूरी रात मैं खुद भी लगा रहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद ना देख लूँ ना जाके, मेरे को तसल्ली नहीं होती। मेरे को लगता है कि कहीं इसने कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, नाम खराब। तो फिर मैं तो पूरी रात फिर खुद खड़ा रहा। और इवेंट इतना अच्छा हुआ, मॉर्निंग में इतना सुपर डुपर इवेंट हुआ है, उसकी हमने वीडियोस डाली हैं, इंस्टा पे डाला, आप देखना, आपको अच्छा लगेगा। और बाइकिंग कम्युनिटी, काफ़ी सारे बाइकर्स, सो वन ऑफ द बेस्ट इवेंट ऑफ बाइकिंग इवेंट। बाइकिंग कम्युनिटी से भी लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक शेयर किया। क्या बात है। सो दैट वाज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो आई, और दैट वाज यूनिक इंसिडेंट इन लास्ट 10 ईयर्स। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि मतलब इतने सडनली हमें फील हुआ कि यार पता नहीं है, हो नहीं पा रहा हम, लेकिन बहुत जल्दी करना है। हाँ, 5 घंटे में, बट हमने किया, उसको किया अच्छे से। बाइकिंग में आप कैसे मतलब क्या होता है, क्योंकि जैसे रनिंग में क्या है पता है, हाफ मैराथन, 5 किलोमीटर, फुल मैराथन, यहाँ तक मैनेज हो जाता है। बाइकिंग में आप क्या डिस्टेंस होता है या कोई डेस्टिनेशन आप रखते हो, कैसे मैनेज? सो अभी मैंने भी रिसेंटली बाइकिंग स्टार्ट की है। जैसे लास्ट टाइम हमने फर्स्ट एडिशन किया था, तो मैंने सोचा चलो, जब मैंने इतने सारे बाइकर्स से मिला तो मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकता हूँ बाइकिंग, चलो क्यों नहीं। तो मैं आई बॉट बाइकिंग। तो मैंने भी कुछ ऐसे इवेंट्स अटेंड किए हैं। मैंने तो 2 ऑर्गेनाइज़ किए हैं, बट मैंने बहुत सारे अटेंड भी किए हैं कम्युनिटी में। अभी मैंने रेड FM के इवेंट में गया था। सो उसमें क्या होता है, इनके ना बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं, राइट। जो हमने किया था उसमें क्या था कि वो लोग यहाँ पर आए सारे, और उसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं लोग, ठीक है, आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं, और वहाँ आते हैं। फिर हम एक रैली निकालते हैं। उस रैली के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, बहुत रूल रेगुलेशन होते हैं। उसमें मार्शल्स होते हैं, लीड एक होता है जो लीड करता है, टेल में राइडर्स होते हैं, वो सब प्रॉपरली उसको निकाले जाता है कि प्रॉपर लाइन बना के। बाइकर्स बहुत डिसिप्लिन होते हैं, रनर्स भी बहुत डिसिप्लिन होते हैं, नो डाउट, और वो एक लाइन में चलते हैं बहुत। सो वो करते हैं। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद हमने जुम्बा वगैरह किया, कुछ डॉक्टर्स आए थे, उनके सेशंस हुए हैं, प्लस कुछ अवार्ड्स दिए हमने कुछ राइडर्स को जिनके कुछ अचीवमेंट्स से,
बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स है। कुछ लड़कियां थी जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी राइड्स, बहुत लॉन्ग राइड्स, काफ़ी अच्छा डांस करते लोग मैंने देखा। हाँ हाँ, तो उसमें एक हमारे वो भी राइडर हैं जिन्होंने डांस किया था, विशाल, वो खुद बहुत अच्छे राइडर हैं। ओके। तो उन्होंने जुम्बा कराया था, फिर हमने कुछ हेलमेट्स बांटे इन लोगों को, एंड देन गुडीज़, और एक गुडी बैग भी बना के हमने सबको दिया। तो इस तरह से हुआ था। मेनली वो राइडिंग का होता है, और उसमें डेस्टिनेशन हमने डिफाइन किया था भाई, इस वाले इवेंट के लिए था कि हमें नो डेस्टिनेशन तक जाना है, वापस आना है। I think it's a kind of awareness or something like हाँ, that. अवेयरनेस। एक्चुअली जनवरी से रोड सेफ्टी मंथ, ओके। तो रोड सेफ्टी के लिए हमने वो किया था, अवेयरनेस के लिए, जिसमें नोएडा पुलिस वॉज द पार्ट ऑफ दिस इवेंट। उन्होंने एक सेशन लिया था रोड सेफ्टी में, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो इट वाज ऑन दैट। बाइकाथॉन में उसमें यूनिक चीज़ ये थी कि हमने कुछ फिजिकली चैलेंज बाइकर्स को भी बुलाया था। ओके। सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 20 फिजिकली चैलेंज राइडर्स जिनका इशू था। सो दे हैड देयर बाइक विद द 3 टायर, जो पीछे 3 टायर्स होते हैं, पीछे 2 टायर होंगे, आगे एक। हाँ, आगे एक था और पीछे 3 थे। जो 3 थे, 2 की जगह। हाँ, जो सपोर्टिव होते हैं, दोनों तरफ से सपोर्टिव वाले वो वाले टायर्स थे। उसमें कुछ लेडीज़ भी थी। सो दैट वाज द यूनिक थिंग। वो लोग आए, हमने उनको, और हमने उनसे ना राइड को लीड करवाया। ओके। दे वर इन द फ्रंट, वो 20 राइडर्स वो सब कर रहे थे। उनके पीछे सुपर बाइक्स थी, जो मतलब 1000 सीसी 1500 सीसी वो थी। उसके पीछे फिर सारी बुलेट्स और अदर बाइक्स थी। सो दैट वाज समथिंग यूनिक, और जो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। इवन नोएडा पुलिस वाज वेरी अप्रिशिएटिंग कि आप इनसे लीड करा रहे हो। तो वो लोग सारे आगे चला रहे थे और हम सब लोग उसके पीछे चल रहे थे। सो दैट वाज वेरी गुड थिंग, और एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड। बाकी हमारे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो कोई कंपटीशन फील करते हो कभी? नहीं, कंपटीशन तो नहीं फील करते, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा हम कंपटीशन कभी फील किया हमने। हम लोग टच में रहते हैं, ऑर्गेनाइजर्स में भी, ऑर्गेनाइजर हाँ टच में रहते हैं। मैं तो जाता हूँ बाकी ऑर्गेनाइजर के इवेंट्स में। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर में सारे इवेंट जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं सबके इवेंट में गया हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो मैं प्रयागराज पीसी कुशवाहा जो इवेंट कराते हैं प्रयागराज में, मैं उसमें जाके दौड़ के आया हूँ 21 किलोमीटर। क्या बात है। और मैं जयपुर गया था लास्ट ईयर, जयपुर में दौड़ के आया हूँ। जो वो भी ऑर्गेनाइजर है, वो मेरे इवेंट में भी आ रहे हैं। इनफैक्ट नोएडा ग्रैंड मैराथन में वो आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने। देन आई वेंट टू अदर इवेंट, गुड़गांव में होते हैं, नाइट रन हुआ था, उसमें गया था। और एक और इवेंट होता है, उसमें भी मैं गया था। सो आई ऑल्सो गो। मैं नैनीताल में एक इवेंट था, उसमें आई वेंट एंड पार्टिसिपेटेड, दो वो कैंसिल हो गया था। बट आई वेंट, सो आई डोंट माइंड गोइंग इनटू एनी अदर ये भी kind learning आपको मिलता हो ना, लर्निंग के लिए कि हाँ क्या क्या लर्निंग के लिए। प्लस मेरे को भी तो आई ऑल्सो रन राइट, सो मैंने भी बहुत सारी फुल मैराथन की हुई हैं और हाफ मैराथन, इवन साइकिलिंग भी किया हुआ है। एंड आई डेली रन, इवन आज भी मैंने 11 किलोमीटर दौड़ाऊँगा 26 जनवरी को। सो आई गो, मतलब ऐसा आई डोंट माइंड। और मेरे इवेंट में भी ऑर्गेनाइजर आते हैं। बहुत अच्छी चीज़ एक्चुअली, ये बहुत, मैं कहूँगा पॉजिटिव माइंडसेट आपका बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन आ रहा है, अगर अब मैं खुद को रेट करने की बात करूँ दिल्ली एनसीआर की, अगर सो मैं तो वी विल ऑलवेज रेट आवरसेल्फ बेस्ट, वी आर द बेस्ट। और हमें लगता भी है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वी आर द बेस्ट जहाँ बात आती है ऑर्गेनाइज करने की। और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, इवन ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं। सो दे से दैट मतलब आपका ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इवेंट होता है। तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बेस्ट बनाती है? आपका खुद से मॉनिटर करना या आपकी टीम? सो माई टीम पुट फुल एफर्ट्स। माई वाइफ वो भी बहुत इन्वॉल्व रहती है, और मैं खुद, हमारा में फुल डेडिकेशन रहता है हमारा पूरा फुल, मतलब जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम करते हैं। और हम कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं करते, किसी भी तरह की कॉस्ट कटिंग हम नहीं करते, ठीक है। इवन इन लॉस मेकिंग इवेंट्स, लाइक मैंने आपको बोला जैसे जब हमने वो किया था, अभी स्टेडियम रन किया था 12 आवर्स, सो वो दैट वाज अ लॉस मेकिंग इवेंट, उसमें वी हैड ए गुड लॉस। बट हमने कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं की थी। जिसने भी पार्टिसिपेट किया होगा दे वुड हैव रियलाइज्ड दैट। इनफैक्ट हुआ क्या है, उस इवेंट के बाद अब मेरे को इतने फ़ोन आए ना सर, अभी कल भी किसी का फ़ोन आया था कि आप नेक्स्ट स्टेडियम रन कब कर रहे हो। बहुत लोगों के फ़ोन आए हैं, पिंग किया आप कब कर रहे हो। तो दैट वाज द रिज़ल्ट कि हमने इतना उसमें मेहनत किया, और उसमें अच्छे अच्छे रनर्स भी आए थे। और एक यही रीज़न था कि हमने बहुत उसमें मेहनत किया। मैं खुद रात भर खड़ा रहा था वहाँ पे, 12 घंटे का इवेंट था, मैं स्टार्ट फिनिश लाइन पे खुद खड़ा हुआ था वहाँ पे। मैं आ नहीं पाया था, काफ़ी लोग माइक्रो पे रन कर रहे थे किसी रीजन से। आई वाज देयर, 8 बजे मैंने ही फ्लैग ऑफ किया था, और सुबह प्राइजेस भी मैंने ही बांटे थे। पूरी रात में वहाँ खड़ा रहा था, बैठा रहा था, बीच में बैठ रहा था, रूट पे
मैं जाके राउंड लगा रहा था, लोग बीच बीच में कुछ बोल भी रहे थे कि भाई ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं दीपक आप देख लो, तो मैं खुद जाके घूमता भी था, देखता भी था, वॉलंटियर्स कर रहे हैं, सो आई वाज देयर एंटायर नाइट, आई वाज देयर। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं उसमें, हमारी टीम भी अब इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती है ना, बहुत ज़्यादा उनको पता है कि भाई कैसे करते हैं इवेंट। सो दैट इज़ द रीज़न। और एक मेन रीज़न मुझे ये भी लगता है कि हम ना क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। ओके। सो आप अगर हमारे इवेंट्स की टी शर्ट्स देखोगे तो बहुत अच्छी टी शर्ट्स होती हैं। आज सुबह मैं वही पहन कर रहा था। हाँ, तो वो, और हम टी शर्ट्स, आप मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि टी शर्ट्स दे दी, मतलब टी शर्ट है, बट उस टी शर्ट को बनाने में हमने बहुत रिसर्च किया, उस टी शर्ट को बनाने में बहुत रिसर्च किया। लाइक हमने बहुत सारे वेंडरों से बहुत बार बहुत टी शर्ट मंगवाई हैं, ठीक है। उनकी साइजेस, बहुत सारे वेंडर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बना देते हैं। हाँ। ऐसा हुआ है कई बार कि हमने टी शर्ट मंगाई है, उसने कुछ साइज़ दे दिया, कुछ दे रहा, तो हमने खुद बैठ के उनके साथ साइजेस बनवाए हैं, बैठ के मैं खुद पहन के देखता हूँ कि मेरे को ये टी शर्ट आता है, लार्ज आता है। ऐसा होता है कई बार, इसलिए आप लार्ज ऑर्डर करते हो, मीडियम आ रहा है। हाँ, कई हाइट शॉर्ट आ रही है, उनकी लेंथ बहुत कम है। सो हमारे केसेस में 99% ऐसा हुआ कि ठीक ही मिली। हाँ नहीं, अच्छा मैं तो बहुत सी फिटिंग लगती है टी शर्ट की, जो मैंने शायद 2 years बैक मैंने अपना जिम किया था, तो जो नहीं यहाँ पे वो भी हमने ना, मतलब उसमें भी आपने कलर कम्बिनेशंस देखे होंगे। हाँ, येलो पे वो लगाया था, तो वो कलर कम्बिनेशन ऐसे नहीं बनते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ना R&D करी जाती है। हम बहुत तरह की टी शर्ट्स में बनवाते हैं, फिर उसमें ये लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ऐसे करके देखो, इस तरफ 2 लगा के इस तरफ नहीं लगाते, या एक लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, वैसे करते हैं, डिफरेंट, बहुत अच्छा भी लगे। हाँ, अच्छा लगे, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बार सैम्पल्स बनाने पड़ते हैं, स्टफ़ देखना पड़ता है, क्योंकि टी शर्ट का जो मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है, तो कुछ स्ट्रेच होता है, कुछ नहीं होता, तो उसके हिसाब से साइजेस भी थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। फिर किसी पे कुछ प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग बहुत तरीके से होती है, ठीक है, किसी पे कुछ तरह से प्रिंटिंग होती है, किस कलर पे कुछ होती है, किसी पर रबर होगी वो छूट जाएगी, हाँ, तो वो कलर, टी शर्ट का कलर जो होता है उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिंटिंग भी होती है, मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो इट्स साइंस। और उसको करवाना और बनाना और डिलीवर करना टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट्स नॉट इजी। हमारे पास सस्ते कोटेशन भी आते हैं टी शर्ट्स के, ले लो, हम नहीं लेते। अभी हमारे पास एक सस्ता कोटेशन आया है, बट उनका मटेरियल हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हमने मना किया उसको, दो इट्स वेरी चीप, बट वी कैन नॉट डू दैट। सो उस तरह के, बट वी नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। आपने कभी हमारे स्टेज देखा होगा, कितने अच्छे स्टेज लगते हैं, राइट, इतने सुंदर स्टेज लगाते हैं, कस्टमाइज स्टेज लगाते हैं, गेट इतने सुंदर लगाते हैं, ब्रांडिंग आपको भी देखना कितनी सुंदर ब्रांडिंग होती है। हमारे जो इवेंट्स की क्रिएटिव्स होते हैं, अपने आपको क्रिएटिव आप कंपेयर करके देखना, काफ़ी अच्छे। सो उनके डिज़ाइन जो बनते हैं उसमें बहुत R&D करते हैं, बहुत उसमें मेहनत लगती है, बनवाते हैं। कितनी बार तो मैं खुद ही बैठ के डिज़ाइन करवाता हूँ और उसकी रिजेक्ट करता हूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मेरी वाइफ का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है खुद का, क्योंकि उसका बैकग्राउंड उससे है, तो वो बहुत पर्टिकुलर रहती है। तो उसके पीछे भी आप कभी भी किसी भी इवेंट के हमारे क्रिएटिव्स उठा लेना, आपको इतने अच्छे क्रिएटिव्स मिलेंगे, उसके एक एक चीज़ आपको अलाइन मिलेगी उसमें, कि यहाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फॉन्ट ऐसा होना चाहिए, फॉन्ट सारे आपको मैचिंग मिलेंगे क्रिएटिव्स के, और उसके कलर कम्बिनेशन आपको हमेशा मैच, ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दिया, कहीं भी कुछ भी चल रहा है, ठीक है। इवेंट्स में आप अभी कभी ब्रांडिंग को भी ध्यान से देखना आप हमारे इवेंट्स में, तो इतनी अच्छी उसमें लोगो प्रॉपर्ली लगे होते हैं। एक्चुअली मैं जनरली मेरा पता नहीं शौक ही है, हर चीज़ को बारीकी से देखना पसंद करता हूँ, उसमें क्या कमी है, कितने अच्छे से मैनेज की हुई है। हाँ, वो हम पूरा अलाइनमेंट रखता है उसका। इवेंट की थीम अगर ये है तो उसके साथ ही कलर कम्बिनेशन भी वैसे मैच करने चाहिए, स्टॉल्स लगती हैं वो भी एक सिंक मैच करने चाहिए उसके साथ। ये नहीं कि आपने कहीं कुछ कलर लगा दिया, कहीं कुछ चल रहा है, टी शर्ट कुछ और है, टेंट्स वगैरह तो काफ़ी मतलब, हाँ, उसके लिए भी हमारा वो रहता है कि बेस्ट करना है और इसमें से बेस्ट कलर कम्बिनेशन करने हैं। तो अब अगर आप ओवरऑल सेटअप देखोगे तो आपको ना सब एक मैचिंग सा दिखाई देगा, मैच हो रहा है, सब चीज़ें मैच कर रही हैं। इवन मैं आपके बिग एक्सपो में गया था, जो गाजियाबाद रन था, काफ़ी अच्छा। हाँ, अंदर हमने किया था। हाँ, मैं गया था, इतना प्यारा वेन्यू, तो मैं उसकी फोटोज क्लिक करके लाया था। बहुत सुंदर वेन्यू, बहुत प्यारा वेन्यू था, तो उसका इंटीरियर देख के मैंने कहा वाह, ये तो बहुत ही अच्छा। तो हमारी, हाँ, दूसरा एक रीज़न ये रहता है हमारा कि हम लोग ना वेन्यू को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि हमारे इवेंट्स के आप अगर वेन्यू देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे वेन्यूज़ मिलेंगे। जैसे DLF में करते हैं, राइट, आप शिवनगर में करते हैं, आप शिवनगर का वेन्यू देखना कितना सुंदर है। APJ में किया था, APJ का वेन्यू बहुत अच्छा है। अभी CRC में हमने लास्ट ईयर किया था, उसका वेन्यू इतना सुंदर वेन्यू था उसका। तो हमारे, हाँ, हमने गुड़गांव में M3M में किया था, उसका वेन्यू इतना सुंदर था। और हमने जोधपुर में जाके किया था एक इवेंट, उसका स्कूल में किया था, दैट वेन्यू वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो हमारे वेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि इतना सुंदर। CWG का वेन्यू हम पहले करते थे, वो इतना सुंदर होता था। तो हमारा फोकस रहता है कि यार वेन्यू अच्छा होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप कहीं भी पहुंच गए, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी चल रहा है। तो उसमें हम ये रहता है कि हम मतलब बेटर इवेंट करेंगे, कम इवेंट करेंगे, अच्छे इवेंट करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो जाके वहाँ पे
ठीक है, वहाँ पे मैट लगा दिया, दौड़ रहे हैं लोग, 2 स्टैंडिंग लगा दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, आई डोंट एग्री टू दैट। सो आई ऑलवेज बिलीव कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि रनिंग का, इस इवेंट्स का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और लोगों को वो फील होना चाहिए कि भाई एक आप किसी इवेंट में जा रहे हो, अब ऐसे नहीं चले गए कहीं भी, आप सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हो और आप यू बिलोंग्स टू रनिंग कम्युनिटी, राइट? तो आप किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो एक उसका भी एक रिस्पेक्ट होती है, सही बात है, राइट? एक उसको आप रिस्पेक्ट को आप मेंटेन करो, ऐसे तो आप कहीं भी कुछ भी कराने लग जाओ तो लोग फिर आपको उसी तरह से देखते हैं। नहीं मैं समझ सो वी ऑलवेज ट्राई कि हम एक बेटर क्वालिटी रखनी है, जितना हम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको। नहीं ये काफ़ी अच्छा इवेंट्स मैंने अटेंड किए, काफ़ी अच्छा करते हो आप। एक्चुअली मैं ना कई बार एक चीज़ सोचता हूँ कि बहुत सारे रनर हैं जो हमारे कंट्री में जो थोड़ा विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, शायद वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब जो हमारी कई बार रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं हम लोग इतना फील नहीं होता, बहुत सारे रनर्स होते हैं, तो उनके बारे में आप कुछ सोचते हो? मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है, कुछ ऐसा कर सकते हो तो आप प्लीज़ करोगे कि बहुत सारे रनर्स छूट जाते हैं। सो हम लोग ऐसा करते रहते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि हम कभी वो पब्लिकली बताते नहीं हैं। ओके। तो हमने बहुत कुछ किया है। अभी जैसे रिसेंटली हमने एक इसी इवेंट में एनजीएम नोएडा ग्रैंड मैराथन में हमने एक एनजीओ है उसके 7 बच्चों को हमने कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स दिए हैं। ओके। ठीक है, अभी जो हमने बाइकाथॉन किया है उसमें जितने भी जो फिजिकली चैलेंज लोग आए थे उनसे हमने कोई चार्ज नहीं किया। तो हमारे जितने भी इवेंट होते हैं उसमें जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं हम उनसे कभी कोई चार्ज नहीं करते, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, और जो बच्चे आते हैं कभी कि हमें मतलब वी कैन नॉट पे, तो हम उनको बहुत डिस्काउंट देते हैं, कई बार कॉम्प्लीमेंट्री भी देते हैं। ठीक है, बहुत बार हमारे पास जो टी शर्ट है ये सब होती है हम कॉम्प्लीमेंट्री बांट देते हैं, लोगों को दे देते हैं। तो हम वो करते रहते हैं। हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं आपने कभी मतलब हार्डली कभी ऐसा हुआ होगा कि उसमें खाना शॉर्ट रहा होगा। हाँ नहीं, कभी नहीं आता, कभी एक्सेस ही होता है, हम खुद ज़्यादा बनवाते हैं। हम लोग कई बार हम एक्स्ट्रा भी लेकर आए लेकर आए ना, लास्ट में आप लोग कहते हो कि ये एक्स्ट्रा आपको ले जाना तो ले आओ, तो बनाना एंड ऑल हम लोग आराम से ले आते हैं सब लोग। तो हम लोग जान पूछ के वहाँ पे ज़्यादा रखवाते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो स्टाफ होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सफाई वाले सब वो हैं, भी एंजॉय करें, ऐसा ना हो। तो हम किसी को मना नहीं करते खाने के लिए, हमने कभी किसी को कुछ मना नहीं किया। बहुत अच्छा। तो सब लोग ले जाते हैं। कई बार तो मैं घर लेकर आता हूँ हम अपने, और यहाँ हमने सिक्योरिटी गार्ड्स को दे देते हैं, तो हम एक्सेस ही बनवाते हैं, कभी शॉर्ट नहीं पड़ता हुआ। बहुत अच्छा। जैसे अभी हम डीएलएफ में इवेंट करते हैं तो उसके सामने ही ना वो थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं, तो वहाँ से बच्चे आ जाते हैं, वो देख रहे होते हैं वहाँ पे, तो हम उनको बहुत बार वहाँ पे खाना देते हैं। बहुत बार हम उनको स्टेज पे बुला लेते हैं। हमने उन बच्चों को स्टेज पे भी बुलाया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम जब इवेंट हो जाता है तो उनको स्टेज पे बुलाते हैं, हमारे पास जो भी गिफ्ट्स होते हैं हम दे देते हैं उनको कि ये है बचा है, सब ले जाओ आप, पानी, एनर्जी ड्रिंक्स। कितनी बार एनर्जी ड्रिंक हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, वहाँ देकर आते हैं लोगों को, आप ले जाओ जिसको जो ले जाना है। तो खाने के लिए हम नेवर से नो टू एनीवन, और जो भी बचता है कभी हम अपने घर कुछ नहीं लेकर आते हैं, ऑफिस में वापस कुछ नहीं लाते हैं, वहाँ जो बचता है जो भी होता है बांट आते हैं सब चीज़ें। टी शर्ट भी कोई मांगता है हमारे से, बहुत बार ऐसा होता है कि गार्ड्स मांगते हैं टी शर्ट दे दो, हाँ, तो सफाई वाले मांगते हैं, हम कभी मना नहीं करते हैं, जितना होता है हम सब दे देते हैं, ले जाओ। तो ये हम करते रहते हैं, बट ओनली थिंग इज वी नेवर हाईलाइट। मैं पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगता वो सब चीज़ें हाईलाइट करना। बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई ऐसा रनर है जो थोड़ा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि रनिंग भी एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, मतलब मैं नॉर्मल मैराथन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस लेवल तक है कि वो नेशनल जा सकता है, अच्छा कर सकता है, तो आपकी तरफ से कोई सपोर्ट से मिलेगा? सो हमारे पास ऐसे फ़ोन आते हैं, बहुत बार आते हैं, तो मैंने 1-2 बार उनको शूज़ दिलवाए हैं। ओके। मैंने शूज़ मांगे हैं, मैंने शूज़ दिलवाए हैं, और ये एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, उनको वो हम दे देते हैं। जैसे ORS होते हैं, वो मेरे पास ORS, एनर्जॉल मैंने बहुत बांटा है। प्रोटीन मेरे पास था, एक बार बहुत बच गया था, मैंने वो बांट दिया था। यही सब चीज़ें करते हैं हम। फाइनेंशियली भी हम थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं उनकी। मैं कहता हूँ फाइनेंशियली शायद ज़रूरत नहीं, इतना ना भी हो, लेकिन जो मेन आपको सारे एसेसरीज मिल जाए, आपको शूज़ मिल रहे हैं, प्रोटीन, ये डाइट मिल जाए, काफ़ी है। क्योंकि मैं अक्सर ये चीज़ सोचता हूँ कि बहुत हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं, बहुत टैलेंट है, हाँ बहुत टैलेंट है, उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा कि वो लोग हम अच्छा कर लें या कुछ हम अच्छा अचीव कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट से भी एक लेवल के बाद ही सपोर्ट मिलेगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हों, जैसे मतलब अगर आप कहते हो कि हाँ कोई हाफ मैराथन 1 घंटे 5 मिनट में करता है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, ठीक है, कुछ हम ऐसा प्लान कर लें। इससे क्या होगा कि जो क्राउड जो छूट जा रहा है रन करने से, या जो बेचारा सोच रहा है कि मैं रन करके क्या ही करूँगा, अननेसेसरी प्रिपरेशन, इससे अच्छा कि जॉब में लग जाता हूँ। बहुत सारे एथलीट इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो मजदूरी या नॉर्मल कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि अगर कोई अच्छा रनर है जो बहुत अच्छे टाइमिंग में रन कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ अगर आप अनाउंस कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, हम करते हैं। आप प्लान इस पे करो, मुझे लगता है ट्राई और क्या कर सकते हैं, बट हमारी तरफ से जितना होता है हम करते हैं। नहीं, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ मैं इसीलिए ना एक पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो कोई भी आके आपसे कहेगा कि मुझे ज़रूरत है, ऐसा मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हाँ आप 1 घंटा 5 मिनट बोल दो, आप 1 घंटा 7-8 मिनट बोल दो, उसको मैं सपोर्ट करूँगा। शूज़ या कुछ भी है, कुछ खास खर्चे ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि एक माना ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 जोड़ी शूज़ को खर्च कर लेगा 1 साल में मुझे लगता है।
और बाकी कुछ हाइड्रेशन की चीज़ें, ये सब चीज़ें, तो लेकिन उसको बहुत सपोर्ट फील होगा एटलीस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं घर वाले हैं जो पेरेंट्स हैं उनके, वो कहते हैं यार क्यों तू परेशान हो रहा है, कुछ नहीं मिलना है। बहुत सारे मैं रनर्स को देखा है जिनका टाइम मैंने मतलब 5 किलोमीटर्स मैंने 15 मिनट से अंडर देखा हुआ है, उसके बाद वो लोग छोड़ देते हैं रनिंग जस्ट बिकॉज कि भैया जॉब करनी पड़ रही है, हाँ जो सपोर्ट नहीं मिला, जॉब करनी पड़ रही है, फिर छूट गया, या मैं साथ में जॉब भी करता हूँ, तो कहीं ना कहीं परस्यू नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसा कुछ हम इम्प्लीमेंट या कुछ ऐसा कुछ कर सकते तो हमने किया है। एक लड़की थी वो रन करती थी, तो मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था आई थिंक 2 years बैक, तो कि इसको एशिया में जाना है। और तो हमने उसको दिया था कुछ फंड। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा, हमने फंड दिया था। और ये जो गुडीज़ हैं वो तो हम कभी कहते ही नहीं, जो भी आता है वो हम करते रहते हैं गुडीज़। इनको हम अच्छे डिस्काउंट्स भी देते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, डिस्काउंट्स भी देते हैं। नहीं बहुत अच्छा, बहुत तो वो जितना हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जैसे हम कई बार कैश प्राइजेस देते हैं अपने वहाँ से। अभी जो गाजियाबाद रन हो रहा है उसमें लाख से वाला कैश प्राइज है, तो वो सब इन्हीं लोगों को जाता है। नहीं बहुत अच्छा है, राइट। वो हमारी सिरदर्दी होती है, दो कैश प्राइज बांटना देना ना, इट्स बिग पेन। उतने लोगों को बुलाना, उनसे ना अकाउंट डिटेल्स लेना और उनको देना, कोऑर्डिनेट करना बहुत बड़ा पेन होता है। बहुत लोगों के पास अकाउंट डिटेल्स होते नहीं है, वो फिर इसको दे दो, उसको दे दो, यहाँ से कर दो, लेना गलत तो लेना, हाँ प्रूफ लेना, वेरीफाई करना, उसमें ऐसे केसेस में चीटिंग भी होती है बहुत। तो वो एक बहुत बड़ा पेन होता है हमारे लिए, बट वी डू दैट। और ये सब ना इन्हीं को जाता है सब कैश प्राइजेस। नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाकी आपके आगे प्लान क्या क्या है, कौन कौन से इवेंट आप करने? सो इस साल अभी तो हमारा नोएडा ग्रैंड मैराथन आ रहा है, ठीक है, विच इज़ 9 Feb। हाँ बहुत अच्छा, वो तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। हाँ होपफुली कि अच्छा हो, हम उम्मीद कर रहे हैं, और पिछले 9 साल से कर रहे हैं और अच्छा ही होता है हर साल आप अच्छा ग्रो ही कर रहे हो। उसके बाद हम एक वुमेंस डे रन करेंगे मार्च में, उसका डिस्कशन चल रहा है। देन आफ्टर दैट इन मार्च में हमारा गाजियाबाद रन है, द ग्रेट गाजियाबाद रन, सेकेंड एडिशन कर रहे हैं। उसको सेकेंड एडिशन कर रहे हैं हम, दैट इज़ ऑन 2 March। ओके। उसके बाद अप्रैल में हमारा एनिवर्सरी रन होता है डीएलएफ के साथ, जिसमें सेलिब्रिटीज़ आते हैं जो आप पूछ भी रहे थे, ठीक है। अप्रैल, मई में अभी ये कोई प्लान नहीं है, जून में हम लोग योगा डे करेंगे, जुलाई में हमारा मानसून रन होता है, ओके राइट। अगस्त में फिर से हम प्लान करेंगे, सितंबर और अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बहुत सारे रन होते हैं, ठीक है। नवंबर में थोड़ा सा पॉल्यूशन हो जाता है तो नहीं करते। देन नवंबर दिसंबर में हम एक तो वो करते हैं डांडिया करेंगे, एंड देन विल डू दैट नियॉन जुम्बा, वो करते हैं। ये सारा प्लानिंग है। उसके अलावा हम कॉर्पोरेट इवेंट भी करते हैं जो बाहर पता नहीं चलता किसी को। सो अभी हमारे कॉर्पोरेट में टाइप हुआ है गुड़गांव साइड में, इस बिग कॉर्पोरेट, तो वहाँ उनके लिए पूरा स्पोर्ट्स डे कर रहे हैं हम, ओके, फॉर हाफ डे, ऑलमोस्ट फुल डे इवेंट। सो दैट्स बिग इवेंट। उसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होंगी, बिसाइड्स रनिंग देयर विल बी अदर स्पोर्ट्स आल्सो, सो दैट्स ए बिग इवेंट। तो आजकल हम उसकी तैयारी में लगे रहते हैं, तो वी आर होपिंग कि वो अच्छे से हो। एनजीएम तो आपका काफ़ी अच्छा होता है, तो जो आपका लास्ट रिकॉर्ड है एनजीएम में, साल टूटेगा नहीं टूटेगा? आपके पास रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी हो गए होंगे लास्ट, हाँ होपफुली लास्ट ईयर से शायद अच्छा होगा। ओके, वी आर होपिंग कि उससे अच्छा होगा। अभी तक अच्छा रिस्पांस मिला है, हमें इस साल अच्छा रिस्पांस मिला है, और हमने इस साल फीस भी थोड़ी बढ़ाई है कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो तो हाँ वो महंगा हो चुका है सब चीज़ें, तो थोड़ी सी फीस भी बढ़ाई है, तो लोग फीस को लेके उतने क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जो पहले पूछा करते थे। तो इस साल अगर उससे मैं कंपेयर करूं तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला है लास्ट ईयर से। आप काफ़ी सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपके पेन एरियाज क्या क्या हैं, क्या क्या पेन फील करना? सो देयर आर लॉट ऑफ पेन एरियाज। कुछ तो बहुत मेजर हैं जो मतलब मेरे को बहुत मतलब फील भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना रनिंग, मतलब स्पोर्ट्स में ना मुझे लगता है ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। तो जब हम उनके पास स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं या बात करते हैं तो उनके बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। सो पर्सनली आई फील कि हमें ना जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, आई डोंट वांट टू नेम देम ऑब्वियसली, सो उतना सपोर्ट नहीं मिलता उनका ना कॉस्ट को लेके, कॉस्ट कटिंग पे, और सब बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, तो हम छोड़ भी देते हैं बहुत बार कि नहीं, जब उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो आई मीन ना उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई हम फिटनेस प्रमोट कर रहे हैं, राइट। हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई उल्टा सीधा खाना पीना प्रमोट नहीं कर रहे, हम एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, राइट। आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, ठीक है। और तो मुझे को वो बहुत फील होता है कि हम जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमसे नेगोशिएशन किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब
उनका ये रहता है कि किसी तरह से बस को ऐसे इवन दे आर बिलियन डॉलर। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो बहुत स्पेशली परचेज डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनका ये रहता है। तो वो बहुत हर्ट होता है कई बार कि यार इतना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना कंपनीज में जाते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनको सारा प्लान बना के देते हैं, रूट बना के देते हैं, इनफैक्ट हम अपनी पॉकेट से होमवर्क करके पूरा देते हैं, पूरी कंसल्टेंसी देते हैं, हम अपनी पॉकेट से पैसे भी खर्च देते हैं, हम लोग ना कुछ इन्वेस्ट भी कर देते हैं, उनके लिए कुछ डिज़ाइन बनाने हैं, 3D डिज़ाइन बनाने हैं, ये बनाने हैं, वो बनाने हैं, वो करके देते हैं। 1 महीने तक वो हमसे कई मीटिंग्स भी करते हैं, बट लास्ट में वो बैकआउट कर जाते हैं, जो भी रीज़न है। तो वो कॉस्टिंग भी आपकी नहीं होती, वो हमारे ऊपर आती है। तो वो मतलब बाद में बहुत पिंच होता है कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी मीटिंग कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, उसके बाद आप मतलब यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द इवेंट, या आप बोल देते हो बाद में बजट नहीं है, या इतना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। ठीक है, तो तब मेरे को लगता है कि यार कुछ और करते हैं, व्हाई डोंट वी डू समथिंग एल्स, क्योंकि और आसान रास्ते भी हैं। इवेंट ये मैराथन कराना इज़ वेरी टफ, इसलिए आप देखोगे एनसीआर में बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजर नहीं है जो रेगुलर इवेंट्स कराते हैं। हमारे जैसे लोग आते हैं, एक कराएंगे, 2 कराएंगे, फिर बैठ जाते हैं, उनको तब समझ में आ जाता है कि हाउ टफ इट इज़। तो अगर आप एनसीआर में देखोगे तो आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो कितने हैं जो रेगुलर इवेंट कराते हैं। 3 हैं, 3 ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं हमारे लेवल पे जो कराते हैं, राइट। नोएडा इधर तो हम ही कराते हैं, तो दैट इज़ द मेन रीज़न, राइट। सो इट्स वेरी टफ। सो वो चीज़ है जो समझना चाहिए लोगों को, और सपोर्ट मिलना चाहिए हमें। और हमारे जैसे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, मैं खुद आईटी में रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने जॉब की है, तो जब ऐसे लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, आई थिंक पीपल शुड थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि भाई अच्छे अच्छे लोग जब जुड़ रहे हैं, और भी हैं अच्छे लोग हैं, तो आई थिंक दे शुड सपोर्ट पीपल लाइक अस कि भाई अच्छी लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं, तो आई डोंट वी सपोर्ट देम कि करो आप, हम आपके साथ हैं, और बड़े इवेंट करो, और अच्छे इवेंट करो, और बड़े इवेंट करो। तो वो चैलेंजेस आते हैं हमें। दो अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो उनकी अपनी पार्टियां, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं वो लोग, राइट, इन्वेस्ट करते हैं बहुत, उन सब चीज़ों में होता है, खाने पीने में होता है इन्वेस्ट। आप एक पब में जाके बैठोगे, 1700-1800 रुपये पर पर्सन आपका खर्च हो जाता है, 2000 तक खर्च हो जाते हैं, इवेंट कॉस्ट कम आती है उससे। बट आई डोंट नो, दे डोंट थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो लगता है। दूसरा हमें लगता है कि एक तो रनिंग कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत लगता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, पर एग्जैक्टली वो लिमिटेड ही है। हाँ, तो वहाँ पे ना मतलब उनसे वो कन्विंस करना, उनको समझाना, चार्जेस लेना, वो सब करना, मैनेज करना, तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पर फिर भी अवेयरनेस शायद बढ़ रही है, तो हाँ, बढ़ गए हैं, अवेयरनेस बढ़ गए हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड है, राइट। सो एक वो चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे, एक फीस को लेके बहुत चैलेंजेस आते हैं बहुत बार। ठीक है, वो समझाना उनको क्यों देना है, क्या देना है, तो उनको तो अगर एक बंदे के पास जाओ उसको तो वो दिखाई देता है कि ये है, और ये मुझे मिल रहा है, और ये इतना चार्ज है, बट उनको बाकी की चीज़ें नहीं दिखाई देती, पीछे और कितना स्टाफ लग रहा है। हाँ, जैसे हम एनजीएम जैसे इवेंट में करते हैं तो उसमें 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स लगते हैं, राइट। वो सारे पेड वॉलंटियर्स होते हैं, राइट। रूट पे बंद करना बहुत, तो उसमें बहुत खर्चा होता है, जगह स्टॉल लगना, फिर जगह हाइड्रेशन पहुंचाना, आपको व्हीकल भी चाहिए जो लेके जाएंगे, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है उसकी। परमिशन लेना, उसके अपने अलग खर्चे होते हैं परमिशन के, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस रिस्क होते हैं। तो वो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मतलब बहुत बहुत मतलब चैलेंजेस हैं, रिस्की है, रिस्क भी होता है। आप इवेंट कर रहे हो, उसमें रिस्क बहुत होता है, ठीक है। सड़क पे आप दौड़ रहे हो, कौन है, रात को घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेट नाइट रूट चेक कर रहे हो आप, सर्च चीजें कर, वॉलंटियर्स इतने खड़े होते हैं, या उनको किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए रात को। एक बार ऐसा हुआ था कि उसकी बंदे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को, हाँ, तो हमें उसको रात को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। वॉलंटियर था, उसको पता नहीं क्या पहले से प्रॉब्लम थी, वो चला आया उस दिन, उसको पता नहीं फीवर इतना हो गया उसको, फिर हमने रात को उसको कराना पड़ा। तो इस तरह के, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो ये सब, ये इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, राइट। फिर उसमें क्या होता है कि मतलब आपको हर बार अगर आप अपना इवेंट कर रहे हो, जैसे मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ, अपना ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मेरे को सारा चीज़ खुद उसके लिए अरेंज करना है, मेरे को उसके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढने हैं, खुद ही स्पॉन्सर ढूंढने हैं, क्योंकि फंड तो है नहीं आपके पास, तो करोगे कैसे, आपको स्पॉन्सर्स ढूंढने हैं, पार्टिसिपेंट्स ढूंढने हैं, सारा सेटअप करना है, मार्केटिंग करनी है, ठीक है, इवेंट एग्जीक्यूट करना है, प्राइजेस देने हैं, इतने सारे डिलीवरेबल्स होते हैं, वो करने हैं, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, राइट। सो उसमें स्पॉन्सर ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इट्स नॉट ईजी, मतलब अच्छी कंपनीज स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं होती। मैं एग्री करता हूँ। बाकी मेरा एक क्वेश्चन और आपसे, आप चाहो तो पास भी कर सकते हो। जो आप जैसे कुछ लोग ऐसे बातें भी करते हैं कि आप बहुत सारा लोग रजिस्टर करते हैं, माना 3000 4000 लोग, तो जो हमारा अमाउंट होता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो कितना % तक आपकी कॉस्ट निकालता है?
जो आपके इवेंट कॉस्ट? सो हमारे जो इवेंट होते हैं उसमें से इवेंट की कॉस्ट नहीं निकलती रजिस्ट्रेशन चार्जेस में, जो हम चार्ज करते हैं। मेरे को ये प्रो कैम उनका नहीं पता, वो तो बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन उनके वैसे खर्चे भी होते होंगे। तो हमारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं जिसमें इवेंट की कॉस्ट नहीं निकलती, तो हमें स्पॉन्सर्स चाहिए ही होता है। मैं वो बोलूँगा कि जितने हम चार्ज करते हैं उससे ज़्यादा ही खर्च हो जाते हैं फीस से, ठीक है। तो हमें स्पॉन्सर चाहिए, अदरवाइज़ हम इवेंट नहीं कर पाते। तो अगर आप हमारा देखोगे इवेंट्स, तो हमारे खुद के इवेंट कम है, हम बाकियों के लिए ज़्यादा करते हैं। अर्लियर आई यूज्ड टू डू माई इवेंट ओनली। जैसे मैंने वो किया था अभी स्टेडियम रन, वो मेरा खुद का इवेंट था, तो उसमें लॉस हुआ, मैं लॉस हुआ, राइट। तो इसलिए मैं अपने इवेंट में अनाउंस नहीं करता। आई कैन ऑल्सो डू इवेंट एवरी संडे, हियर एंड देयर, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। उसमें फिर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, भाई नहीं अगर हो रहा तो आप स्पॉन्सर नहीं मिल रहा तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वैसे कर लो। वो हम नहीं करते, राइट। सो आई ओनली डू इवेंट जहाँ एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं कि यार एटलीस्ट लॉस ना हो। ऐसा ना हो कि इवेंट करो, इतनी मेहनत करो और आपकी पॉकेट से पैसे लग रहे हैं। एक बार तो रिस्क ले लिया, किया। पहले ऐसा कई बार हुआ है। जैसे हम लोग ना डांडिया इवेंट हमने एक बार किया था शिप्रा मॉल में। सो स्टार्टिंग से मुझे पता था मुझे इसमें लॉस होगा, फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो हमने कहा इसमें लॉस होगा, नहीं चलो करते हैं, एक नई प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं। किया, उसमें लॉस हुआ हमें, सेकंड में थोड़ा कम हुआ, थर्ड में हमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ। तो राइट, सो ये सब चैलेंजेस होते हैं। एक्वा जुम्बा हमने किया था JIP मॉल में, वहाँ पे हमने पूरा बुक करके किया था, उसमें हमें लॉस हुआ था फर्स्ट में, हमें पता भी था लॉस होगा। सो 2 एडिशन 3 है, चौथे एडिशन में जब तक मैं प्रॉफिट होने लगा तो कोविड आ गया, वो बंद हो गया सब, फिर जीरो शुरू करना पड़ेगा। फिर जीरो से किया, फिर उन्होंने वो देने से मना कर दिया कि अब हम नहीं देंगे। उन्होंने अपने चार्जेस लगा दिए, कपल ऑफ लाख रुपीज़ को बंद कर रहे हैं। मैंने कहा यार इतना थोड़ी होता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं उसमें आते हैं, तो इट्स नॉट ईजी। और ये 2 बहुत बड़े पेन एरिया हैं। एक तो कॉर्पोरेट से मतलब फंडिंग लेना, और दूसरा थोड़ा सा रनिंग कम्युनिटी में भी लिमिटेशंस होते हैं। जब उनके पास जाते हैं ना, थोड़ा फीस अगर आप बढ़ा रहे हो तो उनके भी क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो जो माना किसी कंपनी ने आपसे इवेंट करा रही है, कंपनी आपसे, तो जो क्राउड आता है, जो आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देता है, तो वो उसमें से कट लेते हैं आपसे कंपनीज? उसके बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। ऐसा कुछ लगे वो ऐसे ना कान ऐसे पकड़ लो वैसे पकड़ लो। हाँ, सो उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, वो हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते उसमें। नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बता नहीं सकता, बता सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे समझ में, उसके लिए ना एक लंबा डिबेट होता है। मतलब बहुत सारी उसमें, मतलब आप ना उसका एक फॉर्मेट होता है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो वैसे, ये नहीं वो नहीं, ऐसे करके। बट उसमें ये होता है कि जैसे अब तो हमें थोड़ा सा श्योरिटी मिल जाती है कि भाई हाँ अब आपको लॉस नहीं होगा, कुछ फंड आपको मिल रहे हैं। अदरवाइज जैसे मेरे जो इवेंट होते हैं, तो मैं जो उसमें तो आपको सब कुछ खुद ही करना है ना, आपको स्पॉन्सर भी ढूंढना है। बिल्कुल। और मिले नहीं मिले पता नहीं, नहीं मिला तो क्या करोगे, रिलीज कर दिए तो करना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। और आप कर रहे हो फिर नहीं कर रहे या कुछ कर रहे हो, तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि आपने करा नहीं किया। और फिर हम वी अंडरस्टैंड कि रनर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर द रन, और उनके भी अपने कुछ शेड्यूल्स होते हैं जो वो प्लान करते हैं, नीचे करते हैं। तो फिर वो पोस्टपोन करना, ये करना, वो करना बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, फिर अपनी इमेज खराब होती है मार्केट। हाँ ऑब्वियसली वो तो खराब होती है। तो हमारा फिर यही रहता है कि भाई आप यू मेक श्योर कि आप के पास ऑलरेडी कोई स्पॉन्सर तो होना जब आप इवेंट कर रहे हो, अदरवाइज तो बड़ा डिफिकल्ट है। ओके, बाकी रनिंग कम्युनिटी को मैसेज, आपका कोई मैसेज रनिंग कम्युनिटी को? मेरा मैसेज ये है कि ना हम लोग ना बहुत ज़्यादा ग्रुपिज़म में है रनिंग कम्युनिटी ना, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। सो जो एक बहुत बड़ी चीज़ मिस मुझे लगती है कि वो ग्रुप्स ना आपस में कभी कुछ एक्टिविटी नहीं आप लेना चाहते हैं, यूनिटी है नहीं है, आई डोंट नो, बट ना उनको आपस में मिल के भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। कभी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ जा रहा है, उसके साथ कर रहा है, तो मेरे को बहुत सारी बाउंड्रीज दिखती हैं वहाँ पे। ओके, आप मिलने जाते हो इसलिए आप बेटर समझ सकते हो। हम लोग देखिए ग्रुप में रहते हैं ना, आप इससे ही मिलते हो उससे ही मिलते हो, मल्टीपल ग्रुप हमारे ऐसे हैं, तो आप बेटर समझ सकते हैं। हाँ, तो नहीं बहुत सारे ग्रुप्स हैं ओपन रहते हैं। जैसे मैं क्रॉसिंग में आया था तो वो बोल रहे थे कि दीपक किस दिन नोएडा में इंद्रपुरम आते हैं, आपके साथ हम लोग, मैंने कहा हाँ जाओ। लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं बहुत रिजिड होते हैं, नहीं वो तो किसी को ना जैसे बाहर बाउंड्री वो जाने नहीं देते किसी को। आप जा रहे हो तो फिर उसको ना मतलब टीज करते हैं कि तुम उधर कैसे चले गए, इधर कैसे चले गए, ये कैसे, तो बहुत ज़्यादा बांध के रखते हैं लोगों को। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है राइट रनिंग कम्युनिटी में। तो मैंने बहुत देखा है, वो बहुत जगह देखा है। तो हमारा तो कोशिश ये होती है कि सबके साथ, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हम एक ग्रुप के पास, हमारे पास आया कोई ग्रुप हमारे पास आया, हम उसके पास गए कि हाँ चलो आप हम आएंगे या वो, तो अगर दूसरे ग्रुप को उसके साथ प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप फिर
उसको हमसे भी प्रॉब्लम होने लगती है। ओके। क्योंकि हम उसके पास गए या वो हमारे पास आया, समझ गया। हम दोनों अच्छा चला, तो वो ग्रुप अगर उस ग्रुप से प्रॉब्लम है तो उसको फिर हमसे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा आपको हमसे की प्रॉब्लम हो रही है यार, हमारे लिए तो सब बराबर है। हाँ, सही बात। आपके किसी से दैट इज डिफरेंट थिंग, आपके अपने इश्यूज ये भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हाँ आते हैं बहुत, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है पता है। इनिशियली तो हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं कि हम कोई हमारे पास आ गया पास में अपने आप आया, हमें नहीं पता उनके क्या किसी से क्या चल रहा है, तो दूसरे ग्रुप को हमसे प्रॉब्लम होने लगती है कि यार ये उन लोग चले गए, उनको पता नहीं क्या क्या, वो चला गया तो हम क्यों जाएँ, हम क्यों आए, इस तरह के बहुत चैलेंजेस आते हैं हमें। तो डियर रनर्स ये मत किया करो एक्चुअली, इनका भी फॉल्ट नहीं है। देखो ये तो आप तो इवेंट ही कर रहे हो ना, आपका क्या फॉल्ट है उसमें? कोई फॉल्ट हाँ फॉल्ट क्या मतलब, आई थिंक आपको मेरा पर्सनली ये रहता है कि मैं ना स्पोर्ट्स को सबसे ऊपर रखता हूँ। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, एज स्पोर्ट्स सबसे ऊपर रखता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। सो मैं अपने आप को भी ऐसे सोचता हूँ कि आई एम फर्स्ट ए रनर, ठीक है। मैं भी इतने सारे इवेंट्स में दौड़ता हूँ, रोज़ जाता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ डेली, तो मैं पहले रनर कंसिडर करता हूँ, उसके बाद मैं कोई मतलब ऑर्गेनाइज़र हूँ या फिर मैं अपना ग्रुप भी चलाता हूँ और बहुत सालों से चला रहा हूँ, तो उसके बाद मैं कोई एडमिन हूँ या कुछ और हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम है रनर, तो मेरे लिए पहले स्पोर्ट्स सबसे ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, जो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है वो मैं करूँगा। अब उसको किसी को हर्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो सेकेंडरी चीज़ है। नहीं, सही बात है, यही होना ठीक चाहिए। है, वो तो उनको समझने, उनका समझ हाँ तो लोग अगर हर्ट भी होता है, बट मेरे लिए पहले स्पोर्ट्स है, आप बाद में आते हो, ठीक है। अगर रनिंग ही नहीं है, स्पोर्ट्स ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। आप हो बिकॉज स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स है, कल्चर है उस स्पोर्ट्स का, एक यू नो इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर वो स्पोर्ट्स ही नहीं है, कोई इवेंट ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? सही बात है। अब ट्रेनिंग करवाने वाला नहीं है कोई, तो आप स्पोर्ट्स ही नहीं है तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं हो, ठीक है। सो मैं आई थिंक इन दैट वे, और आई थिंक एवरीवन शुड यू नो थिंक इन दैट वे ओनली, कि भाई पहले स्पोर्ट्स आता है और ये ग्रुपिज़म और ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। मेरे को तो ऐसा भी पर्सनली लगता है कि जो ये डिफरेंट कलर के टी शर्ट्स लोग पहन रहे घूम रहे होते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना डिवाइड करती है लोगों को। मेरे ग्रुप की लाल टी शर्ट है, मेरी नीली है, पीली है, काली है, तो दैट ओनली डिवाइड्स रनर्स, राइट। मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि भाई मैं अपने हमारा ग्रुप में उनको कभी नहीं कहता कि हमारे तुम टी शर्ट होनी चाहिए, यही पहन के आनी है तुम्हें, या यही पहन के उस इवेंट में जानी है, या यही से आज यही पहन के आनी है, या हम वहाँ जाने हैं उस पुराने इवेंट में तो ये पहन के जाओ उस ग्रुप में। मैं कभी किसी को नहीं बोलता, जो पहनना है मैं खुद भी नहीं पहनता, बहुत बार मैं नहीं पहनता, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, किसी की दूसरे की भी पहन के चला जाता हूँ। तो मेरे को लगता है ये जो अलग अलग टी शर्ट्स का कल्चर है और जैकेट्स का, ये ना डिवाइड करता है लोगों को। वो लाल वाले हैं, वो उनकी पीली टी शर्ट है। इवेंट्स क्या करते हैं, वो यूनाइट करती है लोगों को। जब इतने सारे ग्रुप्स आते हैं और फिर मिलते हैं, सब एक टी शर्ट में होते हैं, किसी को नहीं पता कौन से ग्रुप में क्या है, सब मिलते जुलते हैं आपस में, तो वो बेसिकली यूनाइट करती है आपको। आप अलग अलग तरीके मिलते हैं, नए ग्रुप से नए लोगों से मिलते हो, आप सीखने को मिलता है आपको एक्सपीरियंस। लेकिन आप जब उस ग्रुप में रह जाते हो ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो आपका ना ग्रोथ रुक जाता है। आप वहीं, आपकी सोचने का तरीका रुक जाता है, आप वहीं लिमिट रह जाते हो, उसमें ही सोचते रहते हो, वहीं घूमते रहते हो आप, उसी में जहाँ आपको ले जाया जा रहा है वहीं जा रहे हो आप। बाहर क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, अब दूसरे लोगों से मिला नहीं है, आपको पता ही नहीं कि वो क्या रहा है बाहर में, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। मेरे को वो बड़ी स्ट्रेंज लगती है, मतलब थॉट प्रोसेस जो है कुछ लोगों का, वो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, वो और डाइजेस्ट नहीं होता मेरे को। बाकी इतने सारे लोग आपके इवेंट में रन करते हैं, आप पर्सनली क्या रूटीन फॉलो करते हैं अपनी फिटनेस के लिए? सो मेरे को इट्स ऑलमोस्ट 12 ईयर्स नाउ, जब से मैं साइकिलिंग और रनिंग कर रहा हूँ। तो शायद ही कोई ऐसा वीकेंड होगा जब मैं बाहर नहीं गया हूँ दौड़ने या साइकिलिंग करने या वॉक करने। मतलब 12 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता अभी मैंने मिस किया होगा। रेगुलर रनिंग मतलब आज भी मैंने किया है, और लास्ट ईयर तो मैंने बहुत रनिंग की थी। और मैंने सारे सीज़न में की है, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, ह्यूमिड हो, कुछ भी हो, मैंने सब में किया है। मैं 1 जनवरी को भी रन करने गया था, ठीक है। इतनी ठंड में मैंने 3-4 डिग्री में भी किया हुआ है रन, और हीट में भी मैं चला जाता हूँ। मतलब ह्यूमिड जब जुलाई अगस्त में इतना ह्यूमिड होता है, इवन देन आई गो एंड रन 5 किलोमीटर। तो मेरा ये रहता है, मैं मतलब आई ट्राई, मेरा पर्सनली ऐसा बिलीव है कि आपको सारे वेदर का एक्सपोजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंड है तो आप घर में बैठ गए, गर्मी है तो घर में बैठ गए। तो मैं आई डोंट बिलीव इन दैट। सो मैं हाईली एक्टिव रहता हूँ, और मेरे को मतलब किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि उठाने के लिए सुबह कि आ जाओ दीपक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने अलार्म से पहले मैं खुद उठ जाता हूँ और जाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, और आई गो, मतलब बाहर भी जैसे मैं गया हूँ रन करके आया हूँ। मैं लेह मैराथन कर चुका हूँ 2 बार, मुंबई में 4 बार फुल मैराथन कर चुका हूँ, और बेंगलोर में मैंने साइक्लोथॉन का वो इवेंट किया था, टू द नीलगिरी। एनसीआर में बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, बहुत कुछ किया हुआ है। अभी आई डोंट कीप ट्रैक नाउ कि क्या किया है क्या नहीं किया।
बट आई रिमेन हाईली एक्टिव। मैं जाता हूँ अकेले भी, मेरे को कोई नहीं होता, मैं अकेले जाके रन करता हूँ। मैं जैसे परसों के मैं गया था, कोई नहीं था, तो आई वॉज रनिंग अलोन, 10 किलोमीटर में करके आया। तो आई डोंट वेट कि कोई आएगा या कुछ इतने बजे आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है। आई डोंट वेट, और I just go run, do walk, cycling, whatever I can do. I remain highly active. आपने जैसे बताया बहुत सारे इवेंट इंडिया में आपने किए हैं और TMM वगैरह पर क्या आए हो, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा इवेंट है जो जैसा इवेंट आप भी करना चाहते हो, नहीं आपको लगता हो कि यार मैं भी कभी ऐसा इवेंट करूँ या मेरा इवेंट भी कभी इस लेवल पे पहुंचे, कोई ऐसा इवेंट? आई थिंक जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उन सबका मन करता होगा कि हम भी कभी TMM जैसा इवेंट करें, टाटा मुंबई मैराथन, हर किसी का करेगा, राइट? जितने भी ऑर्गेनाइजर होंगे, इवन रनर्स भी ऑल्सो फील लाइक कि कौन रनर ही नहीं चाहेगा कि मैं भी ऐसे इवेंट में पार्ट करूँ या मैं इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट हूँ। सो आई विल डेफिनेटली विश, जो कि पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में। नहीं, ऐसा नहीं है देखिए। So, मैं भी ऐसे बड़े इवेंट्स हो ना, आप करो, एटलीस्ट कुछ पार्ट करो, इफ़ नॉट कंप्लीट, सो कुछ पार्ट वहाँ पे जाके करो। सो मैंने अभी किसी को पिंग भी किया था कि आई डोंट माइंड गोइंग डूइंग वॉलंटियरिंग इन सच इवेंट्स। तो अभी मेरे को किसी का पिंग आया था कि मैं उस इवेंट में जा रहा हूँ कुछ करने, तो मैंने कहा ट्रायथलॉन इवेंट था, तो मैंने कहा मेरे को बता सकते हो, आई कैन कम एंड वॉलंटियर ऑल्सो। तो मैं वॉलंटियर करने में डोंट माइंड। मैं चला, मैंने कहा बुला लो। मैंने कई बार साइकिलिंग कम्युनिटी को भी पिंग किया कि कभी कोई वॉलंटियर करना तो बता देना, मैं अपनी गाड़ी लेके आ जाऊँगा, कहीं जाना है इधर उधर। नहीं, ये हम्बल होना आपका इतने इस लेवल पे आके कितने इवेंट करने के बाद बहुत अच्छी बात। हाँ, सो आई डोंट माइंड मतलब वॉलंटियर करना, लोगों को कुछ बना के, जितने भी हमारे प्रोमो रन होते हैं तो मैं उसमें चाय वाय खुद ही बना के ले आता हूँ। क्या बात है। तो मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद बना के लेके जाऊँगा। जब हमारे यहाँ आते हो तो आप लेकर आते हो चाय खुद? हाँ, जब मैं आपके आता हूँ तो मैं वो खुद ही बना के लाता हूँ। क्या बात है। 4 बजे 3 बजे मैं खुद ही बनाता हूँ। मैंने कहा किसी को क्या बोलना, नहीं सही है, तो मेरे को अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छी है, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा है। तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, पर नेक्स्ट टाइम आप ले आओगे तो हाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम करता रहते हैं। और इवेंट की जो आपने बात की है, तो वही हर किसी का ड्रीम होता है, बड़े से बड़ा इवेंट, जैसे टाटा मुंबई मैराथन या ये VDHM करना, इस तरह के इवेंट्स करना। बट डेफिनेटली वो मतलब वो आप सोच सकते हो, बट वो अलग ही लेवल है, वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, एक्सपोजर, और वो डिफरेंट टीम्स, वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, वो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो सब चीज़ें। नहीं, लास्टली आई विल like to invite all the runners to Noida Grand Marathon, which is happening on 9th of Feb. So उसमें हमारी 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इवन 10 माइल्स विच इज़ 16 किलोमीटर एंड हाफ मैराथन कैटेगरीज हैं। सो आप लोग आइए, ज्वाइन करिए। इवन अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है क्योंकि हाँ चल रहा है, अभी चलेंगे और एक हफ्ता 10 दिन। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था, हम जब अपनी क्रॉसिंग में रन कर रहे थे, SNGM में करना था कुछ लोगों को, हमने कहा तो नहीं हो रहा, हम तभी करवा देंगे, हमने कहा। हाँ ठीक है। तो उसमें हफ्ता 10 दिन वो हैं अभी। हाँ, तो आप लोग आइए, ज्वाइन करिए उसमें। बाकी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैंने बताए भी हैं आपको, तो उसमें आइए। इनफैक्ट आई वुड से कि रनिंग कम्युनिटी के, रनिंग के अलावा और भी इवेंट्स जैसे हम करते हैं, आप एक्वाज इसमें नियॉन जुम्बा करते हैं, यू कैन ऑल्सो कम इन दैट, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें जुम्बा होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड इवेंट। सो हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज है PQ Sports 99, विच यू कैन फॉलो फॉर एनी फ्यूचर अपडेट। तो बहुत बार हमें क्वेरीज आती हैं कि हमें पता नहीं चल रहा या पता नहीं चला, इवेंट हो गया हमें पता नहीं चला। तो अगर आप हमारा पेज फॉलो करेंगे PQ Sports 99 ऑन इंस्टाग्राम, तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। उसके अलावा हमारी एक ईमेल आईडी है info@PQ Sports। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप उस पर डाल सकते हैं। क्वेरी कोई सजेशन है आपका? सजेशंस है, फीडबैक है, कोई भी क्वेरी है, नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर, आप फीडबैक दो। या आपको इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराना है तो उसके लिए बिल्कुल बता सकते हो, आप हमें बता सकते हैं। कोई किसी तरह का टाई अप करना है तो हमारी आईडी है info@pqsports.com, उस पर आप डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ व्हाट्सएप के सपोर्ट नंबर भी हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे पेज पर। पेज पर ही हैं, PQ Sports के पेज पर ही लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं और हमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे मल्टीपल नंबर्स हैं, किसी पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, करोगे सब रिप्लाई आपको मिलेगा ही। बाकी आप आ जाए दीपक भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे तो, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, क्योंकि जनरली रनर्स को नहीं पता होता कि जो स्टेज के पीछे जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो कितना सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। तो आज वो सब देखने को मिला, मुझे सुनने को मिला क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, पर सच में काफ़ी मुश्किल है इवेंट ऑर्गेनाइज करना। और जो भी लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा मज़े की लाइफ है कोचेज़ की या जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, काफ़ी टफ जॉब है गाइस। तो सपोर्ट करें, जो कंपनीज हैं वो भी सपोर्ट करें। बाकी थैंक यू दीपक भाई आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।